गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है और जब जैजी बोलता है आप सब सुनते हैं और अब देखते भी हैं। जी हाँ बिल्कुल, ओनली ऑन कोहिनूर टीवी। गुड मॉर्निंग कोहिनूर। हर रोज जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं एक नई वाइब से स्टार्ट करता हूँ कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, और रोज मैं स्टार्ट में एक थॉटफुल बात लेकर आता हूँ। बिकॉज मेरा ख्याल है, मेरा फर्ज है आपको रोज एजुकेट भी करना, इन्फोटेन भी करना और सब कुछ आपको प्रोवाइड करना। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी उन लोगों की जो एटीएम में आधा घंटा भी लगा देते हैं। प्लीज जब आप एटीएम पे जाते हैं तो खुदा के लिए उन लोगों का भी ख्याल करें जो बाहर बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। जेब से वॉलेट निकालते हैं, उनमें से 4 कार्ड निकालते हैं, फिर देख देख के वो करते हैं और उसके बाद जब पैसे निकल आते हैं तो बाकायदा गिनते हैं कि पैसे पूरे निकले कि नहीं। ये कब से स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने। सो प्लीज आज की थॉटफुल बात ये है, जब भी एटीएम में जाएं थोड़ा कम टाइम दिया करें और जो अगले लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं उनका ख्याल करें। ख्याल करने से बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा लाइफ पे भी, बाकी लोगों पे भी। ठीक है, तो अब ये है आज की अच्छी सी बात। और फिलहाल आज का शो हम स्टार्ट करेंगे विद अ बिग बैंग, राइट। आज का हमारा पहला चंक जो है वो हमारे उस मीडिया के नाम कर रहे हैं जिसके आप दीवाने हैं, या जो कि सुनने से ताल्लुक रखता है, यानी कि रेडियो। और रेडियो की भी खास बात करें तो FM। यस, याद है ना आपको कि FM से आप सब बहुत प्यार करते हैं। रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो आप कहीं भी ट्यून इन कर सकते हैं, और अब तो सेल फोन में बाकायदा एप्स बन गई हैं क्योंकि आपको नेट के थ्रू या वैसे भी आराम से ट्यून इन कर देती हैं टू एनी ऑफ योर फेवरेट लिंक्ड FM चैनल्स। लाहौर की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, FM का क्रेज अभी तक ऑन है। आज से कई साल पहले, ऑलमोस्ट 25 साल पहले जब FM आया था, सो उसका भी एक दौरा था और क्या बात थी उसकी भी। और अब तो खैर अभी भी जो FM RJs हैं वो बहुत मकबूल हैं। उनकी आवाज़ भी सुनते हैं, उनको देखते भी हैं आप सोशल मीडिया पे, और एक बड़ा एक अपनायत होती है FM के RJs के साथ हमारे लिसनर्स की। वो उनको अपना दुख सुख का साथी मानते हैं, उनसे रिश्ते बांध लेते हैं। कोई बहन भाई बन जाता है, कोई उनका प्यार भी बन जाता है, ऊपर से बहुत ऊपर। हाँ, और ये आवाज़ का रिश्ता बहुत स्ट्रांग होता है। एक बंद कमरे में अपनी एक दुनिया बसा के चलना वो एक FM RJ ही जान सकता है। और चाहे आप लाख टीवी कर लें, लाख फिल्म कर लें, सिनेमा जो भी है, ड्रामे, लेकिन FM का प्यार आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलता, बिकॉज FM तो लव है। आज यहाँ पर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आपके 2 बहुत ही सुपर फेवरेट आवाजों से। या आज आपके फेवरेट FM RJs नहीं, RJ नहीं कहना, वो डांट देंगी, वो तो रेडियो ब्रॉडकास्टर कहती हैं। आला, मुझे भी याद है उनकी आवाज। आज की जो मेरी पहली गेस्ट हैं वो एक रिनाउंड FM ब्रॉडकास्टर हैं, और क्या तारीफ करूं, पिछले माशाल्लाह कई सालों से वो रेन कर रही हैं आपके यहाँ पे। जब वो अपना शो करती हैं वो कमाल कर देती हैं। उनकी अपनी एक टिपिकल फैन फॉलोइंग है जो उनसे फैंस बहुत प्यार करते हैं। वो कहते हैं रिश्ते बांधते हैं, वाकई कोई इनको बहन समझता है, कोई ने कोई अच्छा रिश्ता देता है। यार ये ऐसे ही हैं, वेरी बबली, वेरी नेचुरल, वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सोना। और अब तो वो और भी बहुत सारे काम कर रही हैं। इनफैक्ट UCP में वो हेड ऑफ मैस कम्युनिकेशन है। ओ माय गॉड। और उसके अलावा वहाँ पे बहुत काम कर रही हैं, और किस तरह से अपना चैनल भी लेके आई हैं वहाँ पर, UCP का रेडियो पूरा रन कर रही हैं, हेड कर रही हैं, और भी बहुत सारे काम हैं। और आई एम श्योर उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ भी आते हैं, और सिंगर्स, एंकर्स, जाने बहुत सारी फील्ड में लोग काम कर रहे हैं। सो लेट मी इनवाइट पाकिस्तान, आपकी बहुत फेवरेट, द वन एंड ओनली, द अमेजिंग ब्रॉडकास्टर ऑफ पाकिस्तान, RJ नहीं कहना, मैं कितने जावा, मैं RJ का वर्ड RB कह दूं, फिर RB, हिना अदीब। क्या बात है, हिना आ गई जी। हिना, वेलकम टू गुड मॉर्निंग कोहिनूर। कैसे लग रहा है आपको शो में आके? It's really good to be here, Jesse. थैंक यू सो मच। और यकीन माने मुझे इतना अपनापन लग रहा है आज कि आप यहाँ बैठी हैं मेरे सेट पे, और मुझे खुद ऐसा लग रहा है जैसे ये मुलाकात में काफी अरसे से ड्यू थी। एग्जैक्टली, और दिल की बातें नहीं हो पा रही थी, आज करेंगे सारी। लेकिन वेलकम अबोर्ड। और थकती नहीं वैसे आप? नहीं, थक तो मैं जाती हूँ, लेकिन जब मैं देखती हूँ ना कि जेजी एज एन इंस्पिरेशन, आला, तो बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, बट इट्स नाइस टू सी कि
हिना जो थी वो वहां से शुरू हुई, फिर एमफिल, वो सब कुछ हाँ। करते अब PhD नाउ यू आर हेड ऑफ अ पीएचडी एंड नाउ वो ये भी हो गया, अब बस अभी होने लगा है, बस अभी एंड पे है तो भी हो जाएगा, फिर डॉक्टर हो जाएंगी हिना। और एक और बात कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है आप, थैंक यू, इट्स टू गुड, थैंक यू, थैंक यू। ये एक सफ़र है और तकरीबन यहाँ तक पहुँचते जो है वो बहुत एक अरसा दरकार था। yes. एजुकेशन में भी अगर आप देखें तो डेफिनेटली आपने बीएस फिर एमफिल करने के बाद फिर आई एम अ पीएचडी स्कॉलर राइट नाउ, और उसके साथ साथ फिर वहाँ जाके एक रेडियो का आगाज़ करना, एक नए सिरे से एक डिपार्टमेंट को बनाना और फिर उसको कंसिस्टेंसी के साथ चलाना। इसमें तकरीबन ये रेडियो का ही मैं कहूँगी कि मैं इस मीडियम का शुक्रगुजार हूँ, इस मीडियम की शुक्रगुजार हूँ कि इसकी वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ कि मैंने एक रेडियो चैनल ना सिर्फ खुद जाके वहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर बनाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुली रन कर रही हूँ। वन गुड थिंग कि उसकी बहुत आला रिसेप्शन है, बिकॉज साउंड इज द मेन प्लेयर ऑफ रेडियो। Exactly. और आपके चेक करता हूँ साउंड रेडियो की बहुत अच्छी, उसे ये बहुत अच्छा आ रहा था उस एरिया के। You know, जैसे that's the only radio station in Pakistan educational campuses में that airs its transmission for 24/7. Otherwise आपको educational campuses में 7 to 8 maximum मिलती है, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलती ट्रांसमिशन, लेकिन वो वाहिद रेडियो स्टेशन है जो 24 घंटे 7 दिन चलता है। So hats off to you and your team for this excellent work. Amazing, amazing. जनाब ये है हिना, और हिना आपके दिलों में बसती हैं और आप इनके जब शो सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ बकायदा, पंजाबी भी होता है उसमें, इंग्लिश एकदम से आ जाती है, एकदम उर्दू भी आ जाती है। हम तो आपके लिस्नर हैं भाई, क्या हो गया आपको। और जनाब अब चलते हैं हम अपने एक और दोस्त की जानिब। इन्होंने भी एक अहद गुजारा है, क्या कहती हैं आप, है ना, अहद है। और पता है एक जमाना था, मुझे याद है हिना, कि हम लोग शोज को ना मतलब उनका we used to wait for our days. Exactly. यार वो हफ्ता इतवार कब आएगा जब मैं एफएम पे जाऊंगा और गाने चलाऊंगा और लिस्टर से बातें करूंगा। और ये वो दौर था जब हमारी मुलाकात इनसे हुई। एक आला सिंगर पहले कहूंगा वो तो एक बड़ा अच्छा था, मुलाकात ऐसी हुई थी मेरी इनसे एज अ सिंगर। देन ये भी रेडियो ब्रॉडकास्टर बने, क्या कमाल बने, और बहुत हार्ड वर्किंग लड़का है, अपने शोज पे होमवर्क करते हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज आपने भी किए, इन्होंने भी किए और कमाल फन किए। और अब तो माशाल्लाह से अपना प्रोडक्शन हाउस मतलब कि रन कर रहे हैं। और यकीन आई एम सो हैप्पी कि आप दोनों ने यंग एजेस में चीजें सेट कर ली हैं अपनी लाइफ में। थैंक यू। और हसीन तारुफ ये भी है कि आपके भाई भी हैं। तो जनाब ये जो एक है ना, और अगर आपको याद हो अगर आप लिस्टर हैं FM 103 के, तो एक आता था बाजी ब्रदर शो, सुपर बहुत ऊपर शो था वो, सो बाजी ब्रदर, राइट। तो लेट्स वेलकम द वन एंड ओनली आरजे बिलावल, जो कि जब भी आते हैं छा जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह भाई अल्लाह। आई एम सो हैप्पी टू सी हिना एंड बिलावल ऑन माय शो। थैंक यू फॉर हैविंग अस इन द शो। सो हाउ इज द फील ऑफ कोहिनूर टुडे? बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपके मॉर्निंग शो में आके, और काफी अर्से से एक्साइटमेंट थी कि हमने जाना आपके पता है शो। क्या हाँ। बिलावल, आज बहुत सारे जो हमारे व्यूअर तो लिसनर्स भी हैं FM के, दे शुड बी हैप्पी कि आज उनकी फेवरेट आवाजें जो है वो सामने स्क्रीन पे बैठी। थैंक यू फॉर हैविंग अस। सो हाउ इज लाइफ? लाइफ इज माशाल्लाह प्रीटी गुड। हाँ माशाल्लाह, जबरदस्त। बहुत इम्प्रूवमेंट आई है लाइफ में। मेरे ख्याल है आज तो इतनी बातें करने वाली हैं आप दोनों से कि बातें आज खत्म नहीं होने वाली, अनस्टॉपेबल होंगी, बहुत कहानियां डिस्कस करनी है। They are all yours. थैंक यू सो मच। तो जनाब हिना एंड बिलावल हमारे साथ हैं आज के हमारे खास पहले मेहमान, और अभी हम जाएंगे अपने शो को स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग म्यूजिकल डोज से। और आप ही की बैक स्टेज प्रोडक्शंस का एक गाना हाल ही में आया फलक शब्बीर का, Yes. दर्द कहानी, Yes. और क्या उसके आला व्यूज आए हैं, रिव्यूज आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द शो विद फलक शब्बीर ऑसम सॉन्ग। वापस आएंगे तो सेगमेंट ऑन करेंगे अपना मेरी कहानी मेरी जुबानी, और वो बताएंगे हमें कौन है ना। मिलते हैं इस गाने के बाद। एंड वी आर बैक आफ्टर द सॉन्ग बाकी बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया आप लोगों ने। Thank you very much. नाइस प्रोडक्शन, बहुत आला। और सेगमेंट ऑन करेंगे मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो आइए जरा जानते हैं कि हिना ने कहाँ से शुरू किया सफर, और कैसे आप आई मीडिया में, और कैसा बचपन था हिना का। हाउ वाज शी इन चाइल्डहुड? शरारती बच्ची थी या फिर सुलझी हुई या बहुत कम गो टाइप, कैसी थी? नहीं, बचपन तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बाकी बच्चे जिस हद तक शरारत करते हैं उस हद तक मैंने भी की, और बहुत ब्लेस्ड बचपन गुजरा मेरा। क्योंकि पेरेंट्स ने जिस तरीके से तवज्जो दी और जिस तरीके से उन्होंने हर चीज़ को, वो कहते हैं ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। सो आई कैन से अल्हम्दुलिल्लाह कि आई एम वन ऑफ दोज कि जिनके लिए उनके पेरेंट्स ने हर मुमकिन कोशिश की कि जो वो चाहें उनको लाइफ में मिले।
एंड आई थिंक कि जहाँ आज मैं मौजूद हूँ ना सिर्फ उनकी मेहनत है, उनकी दुआओं का नतीजा है कि आज अल्लाह की ज़ात ने इस एज में जो है वो बहुत कुछ बख्शा है। इस काबिल शायद नहीं हूँ लेकिन अल्लाह की ज़ात ने बहुत बख्शा है। सो मीडिया में आने का सफ़र जहाँ तक है वो आज से तकरीबन कोई 15-16 साल पहले हुआ। और 2004 में मैंने जब मास कम्युनिकेशन ज्वाइन किया स्टूडेंट, तो मैं उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी का रेडियो कर रही थी और फिर वहीं से किसी ने आवाज़ सुनी और एक मौका मिला मुझे उससे साहिर साहब से मिलने का। तो बस उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि यू हैव टू बी पार्ट ऑफ 103। इन 2006 मैंने फिर 103 को ज्वाइन किया और आज तक 103 का ये सफर जारी है। ये बस अच्छी बात है कि आप कंसिस्टेंट रही हैं 103 के साथ। हाँ, आप यहाँ वहाँ नहीं गया। यू नो आई लव लिबर्टी। और पता है क्या, आप सही कह रही हैं, 103 लिबर्टी देता है, उसके अपने एक फील है। हाँ। एग्जैक्टली, वो मैसेज का रेडियो है और जो रिश्ते फिर मैंने वहाँ से बना लिए वो फिर मुझे कहीं और जाने नहीं देते। चाहूँ भी छोड़ना चाहूँ भी, बीच में दो तीन दफा मैंने सोचा है कि नहीं, लेकिन ये कि फिर मैंने कहा नहीं यार, 103 के जो एक फील है ना वो 103 की। कैसी यादें हैं पहला जब शो ऑन एयर गया था? हाँ, पहला शो जो है वो बड़ा मजेदार शो था और वो रात के 12 बजे का था। Really? हाँ, I was introduced in 103 as a singer। अच्छा। हाँ, आला, कफिन की छाप पड़े मेरे ऊपर आज। हाँ, और वो पहला प्रोग्राम अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अक्स अनवर ने किया था। She was the host of that program और रात 12 बजे चांद रात का प्रोग्राम था। और मैं जनाब, बड़ी मजे की बात यह है कि मुझे उन्होंने उठाया, मैं इत्तेकाफ में थी उस दिन। अच्छा। तो मैं वहाँ से उठ के सबसे पहले रेडियो का प्रोग्राम करने गई और वो पहला मेरा प्रोग्राम था जिसमें मुझे जो है वो इजाज़त मिली घर से कि आप ठीक है आप जाइए। और बिलावल मेरे साथ ही थे, याद होगा शायद इनको। रात के 12 बजे का प्रोग्राम था, वो इतना अच्छा रहा कि वो सुबह के 4 बजे तक गया। तो 4 बजे फिर हमने ख़त्म करके फिर आई वेंट बैक टू होम एंड देन आई आस्क्ड नेक्स्ट डे, मुझे 103 से कॉल आई कि व्हाई डोंट यू जॉइन अस एज अ रेडियो जॉकी। कितनी लकी आप, तो क्या आपको कॉल खुद आ गई? कॉल खुद आ गई, आ जाओ ज्वाइन करो। तो दैट सेड ओके फाइन, ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, और क्या चाहिए। तो फिर मैंने 2006 दिसंबर में जो है वो ज्वाइन किया और आज 2021 है। देख लें आप, लेकिन आपकी माशाल्लाह जो फेम है वो ऐसे रही है थ्रू आउट, है ना? बड़ी इसमें बड़ी मेहनत बहुत किया और डिवोशन, कंसिस्टेंसी और ब्रॉडकास्टिंग है क्या, उसको समझ कर चलना। अच्छा, मैंने ये बात नोट की है ना आपके शोज के बारे में कि आप बहुत मेहनत करती हैं। आप गानों पे भी सिलेक्शन में भी बहुत मेहनत करती है। मैं जानता हूँ ना, सुनने वाला मैं सामने भी बहुत बड़ा हूँ, मुझे सामने हूँ, मुझे पता होता है यार ये इतनी मेहनत। Exactly, you know, as an RJ, as a radio broadcaster, मुझे ऐसा लगता है कि that is the backbone of any program. अगर आपकी म्यूजिक सेंस अच्छी नहीं है, आपको पता है कि इस वक्त बाहर मौसम अच्छा चल रहा है और मैं जो है वो चमकीले भड़कीले अपबीट सॉन्ग चला दूँ, ठीक है? हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि go with the flow कैसे करना है आपने। आपको ऑडियंस का अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस इस टाइम पर कौन सी होगी और वो किस तरह का प्रोग्राम सुनना चाहेगी। मेरे ख्याल से एक अच्छा ब्रॉडकास्टर वो है जो अच्छा लिसनर है। या एग्जैक्टली, यू नीड टू बी अ गुड लिसनर। मैं कहता हूँ कि पता मेरा ही होता है कि आवाज कैसी जा रही है मेरी बाहर, हाँ, you know, ये बातें बहुत काउंट करती हैं। ये बातें बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं। तो मेरे पास अक्सर कोई लोग आए ना, तो मैं सबसे पहले अपने माइक के लेवल्स को जिस तरीके से चेक करती हूँ एवरीबॉडी से कि मैम 16 साल बाद भी, मैंने कहा हाँ, हर प्रोग्राम ऐसा लगता है कि आज पहला प्रोग्राम है। तो ये थोड़ा सा जो है वो डेफिनेटली, लेकिन ये बात भी है कि आप सभी को सही कह रही हैं कि आप बिल्कुल यू आर राइट, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। हर प्रोग्राम पहला प्रोग्राम लग रहा होता है। हाँ, ऐसा ही है। सो इस पूरे अरसे में कई लिसनर्स तो आपके बहुत दीवाने और दीवानियां हैं, आई नो दैट। जब वो कॉल करते तो आप पहचान लेती हैं उनको फौरन। उनसे कैसा रिश्ता है लिसनर्स के साथ? जैसे ये एक अनमोल रिश्ता है, अनमोल ही है, आवाज़ से जुड़ा। और थैंक्स टू सोशल मीडिया जब लोगों ने देखना भी शुरू किया, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर के, स्पेसिफिकली बात करूंगी, जो पाकिस्तान से बाहर गए हैं लेकिन वो दुबई में हैं, वो जापान में हैं, वो इस वक्त कनाडा में हैं, या वो कहीं पर भी हैं, वो शो सुनना नहीं छोड़ते। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव अर्न्ड। ये वो चीज़ है जो मैंने इतने सालों में जो है वो कमाई है कि अगर वो यहाँ से चले भी गए हैं, और जो पाकिस्तानी हैं उनकी तो खैर क्या ही बात है कि उनकी मोहब्बतें तो बेशुमार हैं, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर हैं, ओवरसीज़ हैं, उनकी वजह से मैं बहुत एक, मुझे मोरल मेरा हाई होता है कि यार ये एक अच्छी चीज है। And you know sometimes we just associate some words with you like कसमें ये जैसा बोलती हैं आप, और बाजो कहने आपको कुछ लिसनर्स आके मैं सुनता हूँ, देखिए मैं क्या हूँ, जैजी तो वो है जो कि सबको सुनता है। जैजी को तो पूरा पाकिस्तान सुनता है, मेरा ख्याल से जैजी भी पाकिस्तान को सुनता है। मैं सबको सुनता हूँ, you know। रेडियो में हम सुनना चाहते हैं उनको जो अच्छा बोलते हैं, और आप डेफिनेटली एक हैं। चलते हैं टुवर्ड्स
बिलावल बिलावल ये सिंगर बनते बनते फिर दोबारा जेइंग में आए, फिर प्रोडक्शन हाउसेस, पूरा स्टोरी सुना दो आज हमें, सब स्टोरी। देखिए सिंगर तो एक्सीडेंटली मैं बना, लेकिन अच्छे सिंगर थे आप, मुझे याद है अभी भी। हम आपके शो में एक इंटरव्यू आपने मेरा भी किया था FM पे। एग्जैक्टली, आपने मुझे एज अ सिंगर इनवाइट किया था। मुझे याद है। तो सिंगर की जो स्टोरी वो एक्सीडेंटल थी, मैं मतलब था नहीं मेरा प्लान कि मैं बनूंगा, लेकिन अचानक से इस फील्ड में आ गया, किसी को सुन के देख के आ गया। तो उसके बाद फिर पहला गाना बनाया मैंने। मेरा गाना क्या बोलते हैं उसके? तेरे बिन। हाँ तेरे बिन। मेरा गाना जो है वो गौहर मुमताज़ अफजल बैंड है, उन्होंने उसको जो उसका म्यूज़िक दिया था, और उसके बाद राइटिंग में भी थोड़ा सा मेरी हेल्प आउट की थी। गाना बनाने के बाद उसको हमने फिर वीडियो बनाया उसका, उसमें जारिया थी, उसमें अब्दुल्ला थे, पहले मॉडल थे खावर भाई के, और काफ़ी अच्छा शूट था वो माशाल्लाह। और काफ़ी पाकिस्तान के मेन सारे बड़े चैनल पे वो गाना चला था, लोगों ने उसको पसंद भी किया था। फिर उसके बाद एक और वीडियो बनाया, वो भी चला काफ़ी। तो लेकिन मसला ये था उस टाइम पे कि जब ये पाकिस्तान में उस वक्त बड़े बड़े बैंड्स थे, बड़े बड़े सिंगर्स आ रहे थे, 2004-5 की बात है, तो एक स्ट्रगलर के लिए बड़ा मुश्किल था इसको कंटिन्यू रखना। क्योंकि जब आपके पास अच्छी मैनेजमेंट नहीं होती, एक टीम नहीं होती, आप खुद ही हर तरफ जा रहे हो, हर एक से खुद ही मिल रहे हो, ये मेरा गाना है, ये चला दें, ये रेडियो पे चला दें, ये यहाँ पे कर दें, तो एक बड़ी एक कंटिन्यू स्ट्रगल होती है एक स्ट्रगलर की। तो आई थिंक कि अगर उस टाइम पे एक अच्छी मैनेजमेंट होती तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट टुडे। लेकिन ये था कि मैं डिसार्ट नहीं हुआ, मैंने कहा चलो इसको साइड पे करते हैं, किसी और जगह पे किस्मत आजमानी चाहिए। तो जब हिना ने ज्वाइन किया FM 103, उसके बाद फिर 1 साल के बाद मैंने ज्वाइन किया, मैंने ऑडिशन दिया। अफजल साहब उस वक्त प्रोग्राम मैनेजर थे, तो उन्होंने कहा कि आप ऑडिशन दे दो, मैंने ऑडिशन दिया, तो वो माशाल्लाह क्लियर हो गया। उसके बाद फिर पहला शो इनके साथ मुझे दिया गया। तो वो कैसी यादें हैं उस वक्त शो मतलब मुझे बिल्कुल बोलने का आइडिया नहीं था कि मैंने माइक पे क्या बोलना है, और लिटरली मैंने पेपर सामने रख के तो अपना शो किया था, जो लिखे हुए थे, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए थे। लेकिन उसके बाद से लोगों ने उसको इतना पसंद किया कि हमारा कंबाइंड शो जो है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की रेडियो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रनिंग कंबाइंड शो था, जो कि मतलब ऑलमोस्ट 9-10 साल हमने कंबाइंड शो किया, और लोग बकायदा इंतजार करते थे उस शो का। इंतजार करते थे क्योंकि उसमें एक तो हमारी आपस की केमिस्ट्री बहुत अच्छी बन चुकी थी, और हमारी बातें, फिर लोगों को हमने गेस्ट एज अ गेस्ट बुलाते थे वहाँ पे, तो पाकिस्तान के और इंटरनेशनल काफ़ी हमारे शो पे बड़े बड़े गेस्ट भी आए हुए हैं। तो माशाल्लाह वो एक अच्छा जो है वो शो का एक वज़न जिसे कहते हैं वो बन चुका था। तो उसके बाद जो है वो ऑलमोस्ट 10-12 साल का रेडियो का सफ़र मेरा रहा, और मैं भी जो है वो स्टिक रहा हूँ उसी चैनल के साथ ऑलमोस्ट। मेरा भी दिल नहीं करता था कहीं और जाने को। कहीं क्यों नहीं गए? देखिए वो वही बात की लिबर्टी होती है, और मतलब जब आप खुल के अपने हर चीज़ का इजहार कर सकते हो, जो कि पाकिस्तान में आई थिंक किसी और उस तरह चैनल्स पे नहीं होता, लेकिन हमारे चैनल पे ये था कि हर चीज़ आप लोग उस पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते थे, तो वो बड़ा मज़ा आता था वहाँ पे। और रात के 10 से 12 वाले शो, 12 से रात के 3 बजे वाले शो, वो मैं खुद इंजॉय करता था। तो उसके बाद फिर रेडियो के बाद आई थॉट कि एक इसको भी मैंने इंजॉय कर लिया, ठीक है, एक टाइम हो गया इसको भी नेक्स्ट किसी और इसी फील्ड को मतलब किसी और तरह से आजमाना चाहिए। तो फिर आई स्टार्टेड टू थिंक कि यार कुछ डिफरेंट करना चाहिए। पाकिस्तान में देखें म्यूज़िक का एक सीन अपने टाइम पे बहुत था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता चला गया, और लोगों ने पाकिस्तानी म्यूज़िक को सुनना छोड़ दिया। तो इस चीज़ की एक बड़ा गैप था, इस चीज़ में आ गया था कि लोग जो है वो अक्रॉस बॉर्डर वाला कंटेंट ज़्यादा सुनते थे, तो पाकिस्तानी कंटेंट को इतना ज़्यादा वो क्या कहते हैं लिफ्ट नहीं कराते थे। तो हमने सोचा कि यार कुछ ऐसा डिफरेंट होना चाहिए कि लोग जो है वो रिवाइवल करें हम म्यूज़िक का पाकिस्तान में, और लोगों को जो अच्छे टैलेंटेड सिंगर हैं उनको जो है वो एक चांस देना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए, जो कि लोग चांस नहीं देते हैं। तो मैंने अपने प्रोडक्शन हाउस से इस चीज़ को स्टार्ट किया कि मैंने यंग टैलेंट को पकड़ा, मैंने यंग टैलेंट को सर्च किया, हंट किया, और उसके बाद उनके गाने बनाकर उनको मैंने प्रमोट किया। और जैसे कि कुछ दिन पहले एक सिंगर भी आपके पास आए हुए थे मेरे प्रोडक्शन हाउस से, उनका गाना रिलीज़ हुआ, अब्दुल्ला मलिक। यस, तो मतलब आप देखें कि एक नया टैलेंट जिसकी उम्र 18-19 साल है, उसको पता नहीं था कि मैंने किधर जाना है, हमने उसको पकड़ के उसका वीडियो, उसका ऑडियो, उसकी प्रमोशन, उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके रेडियो पे इंटरव्यूज, टेलीविजन पे इंटरव्यू, कोई भी नहीं करता। तो इस चीज़ को हम लोगों ने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया कि हम लोग अब नए टैलेंट को एज वेल एज मेन स्ट्रीम टैलेंट को भी हम लोग लेकर आएंगे सामने। बिल्कुल ठीक है, सही है। तो ये एक सफ़र माशाल्लाह मुझे 15-16 साल हो गए इसी फील्ड में काम करते हुए।
जबरदस्त, I'm really enjoying. है ना, एंजॉय करता है इंसान। नाज़रीन, जैसे लाइव शो को भी सवाल करना है अपने फेवरेट रेडियो ब्रॉडकास्टर से, आप कर सकते हैं। हिना भी बैठी हैं, बिलावल बैठे। अच्छा, हाल ही में ये जो इंडियन कंटेंट बैन हुआ और इंडियन गाने अब नहीं चल सकते, तो आप तो खुश थी कि आप तो प्ले करती ही पाकिस्तानी गाने हैं, 90% में करती थी, तो वो कैसा लगा आपको ये राय? जैसे उसमें कुछ सालों पहले एक मीटिंग जो है वो जिस वक्त जो है अफसार आलम साहब थे, उन्होंने जितने भी रेडियोज़ के हेड्स हैं उनके साथ एक मीटिंग की, उनको बुलाया, एजुकेशनल कैंपसेस वाले भी, कमर्शियल वाले भी, एंड देन ही आस्क्ड अस दैट क्वेश्चन। ही सेड कि आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन कंटेंट बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं किसी भी मीडियम के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मैं म्यूज़िक की कोई सरहद नहीं होती, मैं खुद मानती हूँ, लेकिन वो वही बात जो अभी बिलावल ने कहा है कि हमारा अपना आर्टिस्ट बहुत निगलेक्ट होने लग गया, हमारे अपने सिंगर्स बहुत निगलेक्ट होने लग गए, और लोगों को मैंने बहुत तकलीफ में, परेशानी में भी देखा कि कुछ जो रजिस्टर्ड नेम्स हैं उनके अलावा नया कोई नहीं आ रहा। और पता है बहुत लोगों ने सिंगिंग छोड़ भी दी, सिंगिंग छोड़ दी, ठीक है, कि यहाँ तो चलना ही नहीं है, क्योंकि सुनना ही लोगों ने वो है, सिनेमाज में आपने मूवीज वही देखनी है। तो हमारे यहाँ आप इंडस्ट्री का हाल देख लेते, पहले कुछ सालों पहले, अब तो शुक्र है कुछ रिवाइवल हुआ है तो कुछ बेहतरी आ गई है, लेकिन चंद सालों पहले गाने और मूवीज की तो एक मोनोपोली थी ना, और एक आप ये कह लीजिए कि दे आर द कॉन्ग्लोमरेट्स एंड दे डोंट वांट एनीबॉडी एल्स के कोई आके राज करे। सो उस जो है वो मीटिंग में खास तौर पर उन्होंने पूछा कि बताइए कि क्या आपकी राय है, तो मैंने कहा जी मैं तो ऑब्वियसली आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी एंड आई वुड से कि पाकिस्तानी कंटेंट को जगह दें, रेडियोज़ में पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बुलाएं, उनको जगह दें। हाँ, जहाँ तक आप कुछ ये कर सकते हैं कि कोटा रख लीजिए, ठीक है, कि आप कुछ परसेंटेज रख लीजिए कि आप इतने % पे ये चला सकते हैं और इतने % पे आप ये नहीं चला सकते, क्योंकि एजुकेशनल तो ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तानी ही चलाते हैं। सो कमर्शियल वालों के लिए मेरा जो है वो इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने कमर्शियल वालों के लिए भी कह दिया ना। तो अब ये हो चुका है, लेकिन अब ये है कि जैजी को बड़ा दुख हुआ। मैं तो शो ही नहीं कर पा रहा तब से। लोग गेस कर लेते हैं, लोग कहते हैं आप इसलिए नहीं करते ना, पता जैसे भाई जो अभी परसेंटेज आप बता रही वो तो अब टोटली खत्म हो गया ना, अब तो नहीं प्ले कर सकते, अब तो प्ले कर ही नहीं सकते, अब तो बातें खत्म हो गई। हाँ, लेकिन 4% की रेशो का मतलब है कि ना रखें, नहीं करें, अब तो इट्स ओके, लेकिन ये है कि मैं तो आप तो करती ही। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी देखें ना कि पाकिस्तानी कंटेंट उस हिसाब से आ भी नहीं रहा। नहीं, मैं कल यही किसी से बात कर रहा था कि अब कोरोना का दौर भी आया, बैन भी हो गए वो, तो अब तो बहुत कुछ आना चाहिए था, बिल्कुल, लेकिन वो नहीं आ रहा। टर्किश ड्रामाज आए ना, अब एक नया ड्रामा लेके आ रहे हैं कुछ मेन चैनल्स पे, अभी बंद कर जल्दी आ रहा है, वो भी नया ड्रामा है, तो हमारी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई है, लेकिन ये है कि कंटेंट ओरिएंटेड और अच्छी सब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजें अब बनना शुरू हुई हैं। आई विश एंड आई होप कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसी ही चीजें बने और अच्छी मूवीज बने, अच्छे गाने बने, ताकि लोगों को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है वो काम करने का मौका मिले। अच्छा, एक और बड़ा एक आप दोनों से क्वेश्चन है, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा मेरे पास है ना, तो वो आरजेस रहे, ये तो एक मानेंगे आप सारे, आरजेस क्या हो रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये टाइम हो रहा है, ये बाहर है, अब गाना सुनते हैं, फिर दोबारा आके भी ये टाइम, इतना टाइम रह गया, क्या है यार, मैं क्या गाने सुन रहे हैं, आप हम चला रहे हैं, कंटेंट टाइम बताते हैं, कोई काम की बात नहीं है, और सुने देख के भी पढ़ेंगी वेबसाइट में से, तो लगता है देख के पढ़ रही है। ऐसा स्टाइल होना चाहिए कि ना हो, ना वो आर्टिस्ट रहे, फ्रैंकली सॉरी टू से, और ना वो लिसनर्स भी नहीं रहे, डेडिकेशन खत्म हुई। ये क्यों हुआ बिलावल, बताना पड़ेगा, ये राज खोल दो आज। देखिए आरजेस, हालांकि नाउ वी हैव सो मेनी चैनल्स बहुत ज्यादा, लेकिन उस वक्त कम थे, और वो लिस्टरशिप क्या थी। अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि अब लोगों की प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज हो गई, शिफ्ट हो गई हैं, रेडियो से सोशल मीडिया पे लोग ज्यादा कन्वर्ट हो गए हैं। अब लोगों को हर बंदा अब सुपरस्टार है, हर एक के हाथ में सेलफोन है, सेल्फी बनाना, टिकटॉक बनाना, अपने आप को प्रमोट करना, हर बंदा चाहता है कि यार मैं उसको क्यों सुनूं, लोग मुझे क्यों नहीं सुने या मुझे क्यों नहीं देखें, तो लोग थोड़े शिफ्ट हो गए उस चीज़ से। आरजेस भी अब चाहते हैं कि यार एक तरह का काम कर करके, ठीक है वो रेडियो तो चलता रहा उनका, लेकिन अब आगे भी तो कुछ करना ना, रेडियो के बाद टीवी भी होता है, उसके बाद हमारे कुछ आरजे जो फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, ड्रामास में भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आफान वहीं देख लें, कहाँ से कहाँ चला गया। देखें, तो वो अगर वहीं पे रहता तो फिर वहीं पे रहता। उसने कहा कि नहीं, मैंने कुछ और भी करना है जिंदगी में, मेरा मकसद सिर्फ रेडियो नहीं है, मैंने इसको और भी चीज़ों पे लेके आना अपने आप, तो वो ऑब्वियसली शिफ्ट हुए दूसरे मीडियम पे, और लोगों का इंटरेस्ट भी उस तरह नहीं रहा जिस तरह कि पहले, क्योंकि रेडियो पहले चंद रेडियो थे पाकिस्तान में पहले चंद रेडियो स्टेशन थे और लोगों के पास कोई और चीज़ नहीं थी सुनने को।
ठीक है, तब इतना सोशल मीडिया आम नहीं था। लेकिन जब से रेडियो की तादाद भी ज़्यादा हुई, सोशल मीडिया भी पाकिस्तान में आया, तो उसके बाद लोगों की प्रायोरिटीज़ वही बात की चेंज हो गई और रेडियो का वो सीन नहीं रहा जो कि हम लोगों ने अपने टाइम पे एंजॉय किया। आज से 15 साल पहले, 14 साल पहले जब हम लोग स्टार्टर्स थे, हम लोगों ने अपनी पीक देखी हुई रेडियो पे। बिल्कुल सही। लेकिन अब जितना मर्जी बड़ा आरजे भी मैं समझता हूँ कि रेडियो पे बैठ जाएगा, तो लोग उसको उस तरह नहीं सुनेंगे या उस तरह। वो देखिए ना, एक जमाने में साहिल लोधी, बिल्कुल याद है आपको, 103 पे थे। एग्जैक्टली। आई डोंट नो वेयर इज ही वर्किंग नाउ, लेकिन सुना नहीं उनको अब तो। एक चैनल पे काम कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट चैनल से जो 103 पे था, एक वो जो दौर भी था, 103 भी था, बस था। एक लोग वेट करते थे, वेट करते थे, बिल्कुल ऐसे। अब तो पता ही नहीं है। और आप क्या कहती हैं? मैं इस हवाले से ये कहूँगी, जैसे मेरा तो जो पीएचडी का थीसिस है ना, वो इसी अलमिया पर बेस करता है। अच्छा। हाँ, ठीक है। दैट इज वो है ही ये कि कोर कॉम्पिटेंसीज रिक्विजिट्स फॉर पाकिस्तानी एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टर्स इन डिजिटल एरा। आज के डिजिटल दौर में जहाँ इतना कंपटीशन है, पाकिस्तानी रेडियो इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है? मुझे जो सबसे ज्यादा ये जो आपने बात की कि अब तो कोई भी आ जाता है और वो कहता है कि मैं एक आरजे हूँ, हमारी बेसिक प्रैक्टिसेस ही नहीं है। ना हम प्रैक्टिस करते हैं, ना हमें कोई उसका तलफ्फुज़ का कुछ पता है, ना हमें अदायगी का पता है। यू नो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उस दिन मैं सुन रहा था गाड़ी में, नाज़रीन वक्त हो गया Exactly. और वो मेन चैनल था। तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि जब आपने किसी को भी उठाकर जो है वो रेडियो पर बिठा देना है और आपने कहना है कि जी अब आप आरजे हैं। आरजे इसलिए आपको पता है कि मैं अपने नाम के साथ आरजे क्यों नहीं लगाती थी? दैट्स द रीजन। ये वजह थी, ये रीजन फाइनली मैंने आज जान लिया। ये रीजन है। मैं कहती हूँ आप मुझे बात नहीं भूलती वाली आपकी आज। नहीं, थैंक यू। लेकिन बात ये है कि अगर आप कहते हैं ना कि जी मैं ब्रॉडकास्टर हूँ, देन यू हैव टू जस्टिफाई दिस। बिल्कुल सही। ये बहुत बड़ी बात है कहना कि जी आई एम अ रेडियो ब्रॉडकास्टर। ठीक है, आप यहाँ पर अगर मैं अपने साथ ये कंपैरिजन का वर्ड मुझे लगता है कि बड़ा हार्श है, लेकिन ये है कि मुझे सिर्फ मैं ये जरूर कहती हूँ कि हाँ, मैंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, सीखा है, काम किया है। डूचे वेले जर्मनी की मैंने वर्कशॉप्स ली हैं, मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लिए काम किया है, उनके लिए वॉइस ऑफ जर्मनी के लिए काम किया है, मैंने मॉनेस्ट्री के लिए काम किया है, मैंने हमारा रेडियो पाकिस्तान के लिए काम किया है, मैंने अक्रॉस बॉर्डर जाके काम किया है। ठीक है, सो अभी भी यहाँ से जो है वो मैं वहाँ पर कभी कभी ऑन एयर जाती हूँ, अमृतसर रेडियो से ऑन एयर जाती हूँ। सो देयर इज सर्टेन रीजन, कोई तो रीजन है कि लोग आपको बुलाते हैं या कहते हैं कि हाँ आप आए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। सो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। कुछ ऐसी कॉम्पिटेंसीज हैं। मैं आपके साथ एक बड़ी अच्छी बात शेयर करना चाहूँ कि जैसे हमारे पास कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की एग्जाम्पल ले लें, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की एग्जाम्पल ले लें, जैसे इनके मॉडल्स बने हुए हैं, इनके पूरे मॉडल्स बने हैं जो एक आरजे में एक क्वालिटी होनी चाहिए। अनटिल अनलेस आप उस मॉडल पर पूरा नहीं उतरते, आप नहीं बन सकते। हमारे यहाँ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ ये है, मैंने अक्सर लोगों से, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के स्टेशन हेड से मेरे जो है उससे मैंने उनसे वाइवा कह रही हूँ, डाटा लेना था उनसे, तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? मुझे सिर्फ इतना ही बता क्या है सिलेक्शन क्राइटेरिया, कैसे चूज किया आपने इसको? ठीक है, उसमें और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ लोग तो जो हैं जो बहुत दूर दराज इलाकों के हैं, वहाँ तो लोग वैसे ही अभी तक बिजली कुछ इलाकों में नहीं है। मुझे अब पता लगा कि अभी भी बिजली नहीं आ रही बहुत सारे इलाकों में, अभी तक लोग रेडियो ही सुनते हैं। लेकिन वहाँ वो कहते हैं जी अब कोई भी हमारे पास आ जाए, हमारे पास चॉइस ही नहीं है, हम कहाँ सिखाएं? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में है नहीं, सिर्फ एक आपके पास रेडियो पाकिस्तान है, वो किस किस को ट्रेन कर रहा है? कितने लोग हैं जो प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर आते हैं? ये तो थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस या उन मीडिया स्कूल्स के जहाँ पर कैंपस रेडियोस बने हैं और बच्चों ने एक्चुअल में वहाँ सीखना शुरू किया है। और फिर जब आप उनको मीडिया में भेजते हैं तो आपको एक बहुत जो है वो सेटिस्फैक्शन भी होती है, आपके आगे लोग जा रहे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है जनाब, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। बातें तो भी बहुत सी होंगी, लेकिन पहले हम जाएंगे टूवर्ड्स अब उनकी चॉइस का मामला है और कुछ चॉइस हम जानेंगे आपके म्यूजिक के बारे में। क्या प्ले किया जाए? पहले आपकी चॉइस देखते हैं। हर जुल्म तेरा याद। ओह माय गॉड, हर जुल्म तेरा याद है बाय सजाद अली। सजाद यू रॉक एक्चुअली। तो गाना सुनते हैं, वापस आते हैं, तो फिर मुहावरा टाइम शुरू करते हैं। तो बिल्कुल तैयार है, वापस आइए। एंड वी आर बैक। क्या गाना था? सजाद भाई जब भी गाते हैं कमाल करते हैं। और फिलहाल मुहावरे हैं, अभी एक्टिंग करनी है आप दोनों ने, टीम ए टीम बी। अच्छा जी। और उसमें ये होगा कि मैं दिखाऊंगा एक मुहावरा आपको, आपने एक्टिंग करनी, इन्होंने गेस करना है उस मुहावरे को, फिर वाइस वर्सा होगा। अच्छा। तो जनाब पहला मुहावरा जी, आसान है, डोंट वरी। उर्दू मुहावरा, ठीक है?
उर्दू मुहावरे हैं। मुहावरे हैं। ये क्या है? कौन होगा जो के अंधे को हाँ आंखें? अच्छा ले मान लेते हैं, अंधा क्या चाहे दो आंखें, आंखें। मान लेते हैं आसान था। एक जानवर के बारे में। अच्छा जी, प्लीज कीजिएगा। ये तो हाँ, ये तो मुझे आप एक्टिंग करेंगे। बिलावल बंदर, बिलावल बंदर नहीं, बिलावल बंदर क्या जाने अदरक का आला ये आपने सही एक्टिंग की, उन्होंने फौरन गेस कर लिया। ये तो बंदर ही कर सकता है ना। इसके अलावा तो बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा आपको आसान देना चाह रहा, मुश्किल ही करना चाह रहा मैं आप लोगों के लिए। Here we go। ये चीज कुछ खाने की बात हो रही है। अच्छा, कुछ खाने की। I didn't get it. कुछ मीठा। कुछ क्या है, थाल है? हाँ, अब उसमें इसको कुछ मैं मीठा है। उसमें वर्ड में कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज को, मुझे ये समझ नहीं आ रही। कुछ मीठा है, हाँ मीठा है। मिठाई से हाँ जलेबी नहीं। हाँ I don't remember। मीठा क्या, लड्डू? हाँ, बर्फी। जो होता है पीसीस में होता है। जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। वेरी स्मार्ट। अच्छा अब आप आसान देते हैं आपको, ये तो आसान है। चेहरा, बातें, हाँ जितने मुंह उतनी बातें। ये चीज क्या बात है, वेरी नाइस। किया आपने, एक्टिंग अच्छी की है, बाकी एक्टिंग मजे की थी। ये क्या है? चादर? हाँ चादर देख के पाप। वाह जी वाह, वेरी नाइस। भाई आप लोग बहुत लाइक हो गए, मुझे लग रहा है। लास्ट चाहिए। वन वर्ड, 100, 100, एक अनार। नहीं नहीं हाँ। नहीं ये जानवर के बारे में है। 100 चूहे खा के। यार वेल डन, वेल डन। और अब लास्ट करते हैं हम आपके लिए ये सबसे आसान दे दिया मैंने आपको। ओके फाइन। सबसे इजी आपको आना चाहिए। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ओ वाओ, ठक से चारों आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कर लिए हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। वेल डन, वेल डन, क्या बात है भाई, नाइस। अच्छा जनाब, बातें हो रही हैं हिना से और बिलावल से एफएम के बारे में। अच्छा हिना, मैं आप पे आऊँगा, यूसीपी का बताइए थोड़ा हमें, वो बताओ कि ये एफएम कैसा है और नए जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो कैसे उसको ज्वाइन कर, थोड़ा बताएं ना उसके बारे में। बड़ा फैंसीनेस है उस चैनल को लेके, स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया। Exactly, it is a training lab for the students। और मियां आमिर साहब के साथ उसको इनॉग्रेट हमने किया था 2016 में। 26 मई का वो तारीखी दिन था। एग्जैक्टली 4 साल हो गए हैं। और अभी तक जो है उसमें बहुत सारे लोग आए। इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स। जैसे मैंने पहले बताया कि ओनली रेडियो चैनल है पाकिस्तान में जो कि 24 घंटे 7 दिन चलता है। सो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। मैंने चूंकि खुद मैं कमर्शियल रेडियो से हूँ, तो मैंने उसकी फील्ड को भी कमर्शियल रखने की कोशिश की है, ताकि जो बच्चा जब फील्ड में जाए तो उसको जंप ना फील हो। हाँ। कि नहीं वहाँ तो मैम ने कुछ और बताया। और देखिए ना, जब पीयू का मैं सुनता था पहले के जमानों में, हाँ। वो बिल्कुल और तरह का था। हाँ एग्जैक्टली, वो ये अच्छा किया। वहाँ पर ना आपको पता है पीयू में ये कि जमीयत और बहुत सारे मामला उनके देखने पड़ते हैं। सो हम लोग जो है वो मैंने सारे के सारे टेस्ट उसमें डेवलप किए हैं। वी आर वर्किंग फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स उसमें बच्चे लेकर आते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस से हम स्टार्ट करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट से लेकर जितनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेकर सोशल मोबिलाइजेशन तक, ईच एंड एवरीथिंग मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों से उसमें काम करवाऊँ। डॉक्यूमेंट्रीज, फीचर्स,
अच्छा, रेडियो ड्रामास बनना बंद हो गए और इन 4 सालों में मेरे ख्याल से यूसीपी रेडियो ने रेडियो ड्रामास पर इतना काम किया है और इतने सारे बच्चों से मैं जो है वो हर सेमेस्टर में रेडियो ड्रामास प्रोड्यूस कराती हूँ ताकि बच्चों को आइडिया हो कि ये एक खास जो कैटेगरी थी जो हमें अब एफएम्स में नहीं मिलती है। सो उनको वो बताना कि किस तरह से स्क्रिप्ट जॉट डाउन करना है, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपने एक्सप्रेशन लाना है। सो ये सारी की सारी चीज़ें हम वहाँ से कर रहे होते हैं। फेसबुक लाइव भी करते हैं बच्चे और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूसीपी की दुनिया से स्टार्ट हुआ उनका सफर और वो इस वक्त नेशनल टेलीविजन चैनल और रेडियो चैनल पर बैठे हैं। ये आपके लिए वाकई अचीवमेंट है कि आपने जबरदस्त है भाई, क्या बात है। बहुत सारे बच्चे एंकर्स बन चुके हैं। बहुत आला। अच्छा आप मुझे बताओ बिलावल कि अगर एक बहुत सारे इस वक्त नए आई एम श्योर बच्चे बच्चियां देख रहे होंगे घर बैठे हुए आप लोगों को, आप दोनों से सवाल करता हूँ बारी बारी कि पहले आपसे कि एक आरजे बनने के लिए क्या 3-4 बुनियादी खसूसियात होनी चाहिए? देखिए ये सवाल तो बड़े अरसे से, लेकिन अब बताएं, देखें लेटेस्ट दौर है, 2021 है, मार्केट का थोड़ा स्टाइल चेंज हो गया काम का भी, लेकिन जो बेसिक थिंग्स चाहिए बताइए। मेरे मुताबिक अगर मैं देखूं तो हिना का तो चले ठीक है, अगर वो अपने हिसाब से देखती तो ठीक है, क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड भी होना चाहिए, ठीक है, एक मास कॉम और कम से कम इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि उसको करंट अफेयर्स का, उसको जो हालात हाज़िरा जो भी मतलब दुनिया में हो रहा है उतना उसको आइडिया हो, ठीक है, इतना उसको मतलब एक चीज़ का पता चले कि यार अगर मैं इसको जाके एक्सप्लेन करूँगा ऑन एयर जाके तो लोग मेरी बात में वजन होगा, ठीक है। तो एक तो इतना इंसान को होना चाहिए और दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि एक आरजे जो नया चैनल पे जाता है उसको देखें, हमारा ताल्लुक जो है वो गानों से है, हमारा ताल्लुक जो है वो इंफोटेनमेंट से है, तो एक आरजे को इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि अब क्या चल रहा है, किस तरह का जो है वो म्यूजिक जो वो शो करने जा रहा है टॉपिक तो कमांड होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए, बिल्कुल कमांड होनी चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें बेसिक जो होती हैं अब के दौर में, पहले की बात नहीं कर रहा, पहले तो बहुत सारी चीज़ें होती थी लेकिन अब लोगों में वो चीज़ नहीं है। मेरा अपना ये भी ख्याल है कि बोलना सब चीज़ आपसे बोलना, साथ में आपको लहजा भी अच्छा होना चाहिए, लहजा अच्छा होना चाहिए, वो लहजे का है ना क्या कहती हैं आपका तलफ्फुज़ बिल्कुल ऐसे ही है, आपका तलफ्फुज़ ये वाकई मैं थक जाती हूँ क्या हो रहा है और पे का फर्क बता के। वो अक्सर बोलते हैं मैम खान, इट्स नॉट खान, इट्स खान। शौक को शौक नहीं बोलना, लाहौर का लाहौर मतलब रोशन, ये चीजें मैटर करती हैं, मतलब फॉर गॉड से। अच्छा हम वी आर वेरी ब्लेस्ड माशाल्लाह, हमें लगता है कि हमारा जो एक्सेंट है बड़ा न्यूट्रल एक्सेंट है, ये एग्जैक्ट वो मतलब टिपिकल लाहौरी भी नहीं लगता और किसी और मतलब किसी और इलाके का भी नहीं लगता कि रेडियो में हम जाके हमने बड़ी अच्छी चीज़ों को सुन के भी अडॉप्ट किया हुआ है। हमने हमारा ऐसा न्यूट्रल एक्सेंट हो चुका है कि कोई बंदा जज नहीं कर सकता कि लाहौर का आरजे शो कर। बिल्कुल सही बात है, ये एक चीज़ मैं अपने में और हिना में नोट करता हूँ। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। और आप क्या कहती हैं कि क्या 2-3 बातें बताएं मेन जो चाहिए हमें इस वक्त एक रेडियो? मैं तो डेफिनेटली इसको बहुत सारे पर्सपेक्टिव से देखती हूँ और पाकिस्तानी आरजेस को अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ या जो नए आने वाले हैं उनकी बात करूँ तो उनको मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि काइंडली वर्क ऑन योर लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपका कमांड ओवर लैंग्वेज, आपका जनरल नॉलेज, आपकी एजुकेशन और साथ ही साथ आपकी डिलीवरी, ठीक है। अब अगर आपके पास नॉलेज है बट यू डोंट नो हाउ टू डिलीवर इट, उसका भी कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, ठीक है। मैं पंजाबी बोल रही हूँ और मैं पंजाबी उस तरीके से बोल रही हूँ कि मुझे पता लग रहा है कि मैं कुछ बड़ी काठी किस्म की पंजाबी बोल रही हूँ, अंग्रेज बन के पंजाबी बोल रही हूँ, उसका कोई फायदा नहीं। सो वट एवर मीडियम यू चूज, आप जिस भी मीडियम में जाना चाहें, जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम करें, खुदारा उस पर कमांड हासिल करें और खुदारा अपनी टारगेट ऑडियंस को देखकर प्रोग्राम किया करें। थोड़ा सा होमवर्क जरूर किया करें, प्लीज थोड़ा सा होमवर्क किया करें। रैंडम ब्लैंक माइंड के साथ आके माइक का एक मिनट बहुत अहम होता है, बहुत अहम है। और हमारे यहाँ ब्रॉडकास्टिंग को जिस तरीके से मुझे बड़ा दुख और तकलीफ होती है कहते हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे जो है ना वो कुचल दिया जाता है और कोई ख्याल नहीं रखा जाता। तो काइंडली इस पर थोड़ा सा वर्कआउट करें जो नए आने वाले हैं कि अपनी जो है वो अदायगी को बेहतर करें। जरा सी गलती करते थे तो कराची से फोन आ जाता था कि ये आपने सही नहीं बोला या आपने इस ब्रांड का नाम ले लिया है, हालांकि इतना देखें मॉनिटर कर रहे थे और गौर किया जाता चीजों। अब तो बच्चे हमारे पास आते हैं वो कहते हैं ना ये गलती हो गई, मैं कहती हूँ ये गलती ही है, जाओ यहाँ से पहले इसको सुधार के आओ, गलती नहीं तुम्हारी गलती ये गलती है। सही बात है, वाकई बिल्कुल ठीक कह रही हैं, एग्जैक्टली यू आर राइट, सही बात है। जनाब गेम पे चलते हैं, गेम हो जाए और गेम है नाना करते हाँ तुम ही से कर बैठे।
अच्छा करना था इनकार करार, पहले आपसे कह रहे हैं आपसे, जैसे आप लेडीज फर्स्ट। हाँ चले। अगर आपके दो स्टिक्स हैं यस और नो की, आपसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अगर उसका जवाब यस आपने यस दिखाना है, वरना फिर कैमरे में दिखा दीजिएगा। ठीक है जी। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? या राइट। सच्चा प्यार एक बार ही होता है। ओके। हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? नो। आर यू अ चिकन कढ़ाई लवर? Yeah, obviously. A huge lover. Do you lie sometimes? Harmless type के जो होते हैं। Harmless type के? No. कोशिश होती है। आप नहीं करती हैं। कोशिश होती है कि नहीं। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाती हैं आप? या ये तो मानते हैं वाकई। आपके दोस्त कम दुश्मन ज्यादा हैं? क्यों? जो होता है ना हिट, उसमें वैसा ही होता है। दुश्मन ज्यादा होने चाहिए। आज के दौर में दुश्मन ज्यादा होने चाहिए। और उनको ब्लॉक ना करो, उनको देखने दो अपना ये बढ़ता बता। मुझे अच्छा लगता है वो कहते हैं ना कि आप खुद शोर ना करो, अपनी कामयाबी को शोर करने दो। Exactly. So, मुझे अच्छा लगता है मेरी कामयाबी जब शोर मचाती है दुश्मन बढ़ते हैं, और मैं कहती हूँ कि अल्लाह इनके हक में भी बेहतर करे। बिल्कुल सही कहती हैं आप। राहत सिंग्स बेटर देन आतिफ। सॉरी। शादिया मंजूर सिंग्स बेटर देन हुमैरा चन्ना। बहुत मुश्किल है। आप दोनों यस नो बहुत मुश्किल है। दोनों भी पास हो जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हम कर लेते हैं, आगे चलते हैं। ओके। सच्चा प्यार बार बार हो जाता है। ओह नाइस। डू यू लव ईटिंग हाफ फ्राइड एग्स? हाफ फ्राइड एग्स No, okay. Are you a pizza lover? Yes. Yeah, nice. Do you love the smell of mehndi? No. No. ठीक है। जिंदगी गुलजार है। जिंदगी गुलजार। आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है? दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है। Yes. Okay, nice. तो सही जा रहा हूँ मैं। अच्छा, are you a cinema lover? Yes. कौन सी देखी थी लास्ट फिल्म आपने? I don't remember. नंबर आप पुरानी बात है, अब तो आप 2 साल हो गए। मैं जरा आता हूँ उस पॉइंट पे, मैं आता हूँ बाद में। 2 साल हो गए। याद इनका है वो तो आता मुझे याद है। हाँ सही है। आतिफ सिंग्स बेटर देन राहत। क्या दिखाया आप? ओके नाइस। हुमैरा अरशद सिंग्स बेटर देन हुमैरा चन्ना। हुमैरा अरशद सिंग्स बेटर देन हुमैरा चन्ना। ओके, थैंक यू सो मच। सच बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्मेल की जो बात करें तो उसमें पेट्रोल आप डाल सकते हैं। पेट्रोल बहुत आला होता है ना, क्या बात है। तो मुझे आप बताइए, अब आपने सब कुछ छोड़ दिया है ये? क्या चीज? अब गाना भी नहीं गा रहे आप? नहीं, गाना नहीं मैं गा रहा, लेकिन ये कि हम गिविंग चांस टू अदर्स। जो कि चांस हमें नहीं मिला, हम दूसरों को दे रहे हैं, ये हमारा बड़ा फन है। नहीं, बहुत जरूरी है और अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए। ठीक है। मीडियम देखें, ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें जो भी आता है ना उसको स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है। ठीक है। हमने अगर 14-15 साल इसमें गुजारे हैं, तो हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। जहाँ पे फ्लॉ नज़र आता है ना, मैंने उस चीज़ को कवर किया है कि कोई नया सिंगर जब आएगा तो उसको किस किस चीज़ से गुजरना पड़ेगा, हम सारे ही चीज़ें उसको एक ही प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये उसके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बिल्कुल सही है। और बताएं, सर्दियों को कैसे एंजॉय करते हैं आप दोनों, और क्या खावे शावे खाते हैं? आप बताइए, क्या खाती हैं शौक सर्दियों में? मुझे तो, मैं कुछ ना भी खाऊं तो लोगों को लगता है मैंने खाया हुआ है। तो ये बताइए ना। मैं तो बहुत शौक से जो है वो बारबेक्यू लवर हूँ। लेकिन सर्दियों में बारबेक्यू, हाँ सर्दियों में बारबेक्यू के हरीसा पाए शायद, हरीसा और सूप। ओह नाइस। बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं बहुत उसमें मालगटानी बहुत पसंद है मुझे। हाँ, मालगटानी पसंद है, और कॉर्न सूप जो सिंपल घर में, क्योंकि बच्चे हैं तो वो डेफिनेटली मुझे वो कॉर्न सूप बनाना पड़ता है, तो मैं वो ज्यादातर लेती हूँ। हमने देखे बच्चों के साथ आपके पास अच्छी एसोसिएशन है, और आपके जो हस्बैंड है वो बहुत अच्छे इंसान है। I know him. That's why I'm sitting here. हाँ, ये देखो ना, ये मैं भी आऊँगा इस पॉइंट पे, ये बात में मेरे कॉल क्वेश्चन में जवाब मिलेगा इस बार, कि हर इंसान के पीछे किसी का एक वो होता है, तो इंशाल्लाह। और आप बताएं, क्या खाते हो शौक से सर्दियों में? सर्दियों में डॉक्टर साहब मुझे वेट होता है गाजर के हलवे का। ओह माय गॉड। ठीक है। Why not गजरेला? गजरेला दूध वाला? हाँ, दूध वाला होता है वो भी, लेकिन गाजर का हलवा ज्यादा तो मुझे अच्छा लगता है। ड्राई वन। और इसके अलावा सर्दियों में कोशिश करता हूँ कि ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, जो कि जिस सीज़न की सौगात है आप उसको यूज़ करो ना, बजाय कि ऑफ सीज़न चीज़ें आप खा रहे होते हो। तो ड्राई फ्रूट एक ऐसी चीज़ है जिससे आप मतलब हेल्दी भी रहते हो। ठीक है। और हेल्दी रहते हो। हाँ, वो सारी चीज़ें।
मतलब इस तरह की जो सर्दियों से मतलब रिलेटेड होती चीज़ें मैं वो खाना पसंद है। ठीक है। और किस मीडियम में आप ज़्यादा एंजॉय करती हैं शोज करना? आई हैव लिसन यू इन पंजाबी, इन उर्दू, इन इंग्लिश इवन आप बोल रही होती हैं, तो ज़्यादा किस में आप लगता है कि आप बहुत अपने लिस्टर से करीब होती हैं जब आप बात कर रही होती हैं? किस एक्सेंट में या किस लैंग्वेज में? उर्दू और पंजाबी मिक्स करती है ना? मिक्स करती है। बिकॉज यहाँ पर जाहिर बात है जब आप पंजाब से प्रोग्राम कर रहे होते हो तो आपको पंजाबी ज्यादा सुन रहे होते हैं। सो वो जो एक नया प्रोग्राम हमने तकरीबन 1 साल हो गया मुझे स्टार्ट किया हुआ मतंजन के नाम से। ओके। सो उस मतंजन में मैं और अफजल साहिब साहब जो है वो पंजाबी की एक तो तरवीज के लिए भी कोशिश कर रहे होते हैं कि आपकी मदर टंग है तो उसको थोड़ा सा ये कि जिंदा जरूर रखें। आता है वो एक आजाद रूह है जो किसी की समझ में नहीं आती। ऐसे अल्लफाजी वो करते हैं, लव से लव्स यू। Exactly. ओह माय गॉड। तो वो बड़ा मेरे अच्छा तो चल शो में रहा है। अपने शो में ना आया करें आप जब वो आते हैं ना तो मुझे लगता है एक कोई क्या कहूँ, बट वो है अच्छे बहुत, हालत तो वो है, आई नो हिम, बट जब वो आते हैं मैं कहता हूँ नहीं अब मैं शो नहीं वो कर डोमिनेट करते हैं और अच्छी बात है, वो अच्छी मतलब अच्छी सेंस पे डोमिनेट करते हैं। मैं तो और आपकी तरबियत भी कर रहे होते हैं। चलती फिरती किताब है। बिल्कुल। नहीं मैंने पता क्या मैंने अपने प्रोग्राम्स को इसलिए डिफरेंट फॉर्मेट पे रखा हुआ है। 3 प्रोग्राम्स मेरे जो है वो कम्प्लीटली इंग्लिश और उर्दू में होते हैं, एक प्रोग्राम जो है मैंने पंजाबी के लिए रखा हुआ है। बिल्कुल सही। सो दैट्स व्हाई सभी लोगों को केटर करना है। या एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। और जनाब वक्त का धारा बहा है और कहा जा रहा है कि 1 घंटा हो गया। वाह। देखिए मैंने कहा था ना आज का शो में तो मैं टाइम रुक जा, स्टॉप हो जाओ आज। मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग मजा आ रहा है। और अभी हम जाएंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, तो बहुत सारी बातें अब तो हमने इनसे आरजेइंग करवानी है कैसे शो स्टार्ट करते हैं हम जानेंगे जरा। लेकिन फिलहाल डोंट फॉरगेट अवर व्हाट्सएप नंबर्स, अवर फेसबुक, अवर ट्विटर, अवर इंस्टाग्राम्स GREJAZWARIS साथ दिया कीजिए। किसी को यहाँ देखना चाहते हैं, किसी और सेलिब्रिटी को, तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए, पूरा सिस्टम लेके आएंगे हम इंशाल्लाह कि सब लोग यहाँ मौजूद हों। नाज़रीन मिलते हैं एक छोटी सी जैजी ब्रेक के बाद। कॉफी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, एंजॉय कीजिए आज की सुबह को। हिना, बिलावल और आपका जैजी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। And we are back with a big bang in Good Morning Kohinoor. We have with us the amazing Hina and we have with us Bilawal. और मजा आया शो का आपको अभी तक? बहुत आ रहा है ना, आला हो रहा है। और फिलहाल हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनसे आरजेइंग करवाते नहीं, कुछ देर के बाद एक और गेम के बाद करवाता हूँ। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, हम कुछ नाम लेंगे आपके सामने स्टार्स के और अब आपने उनको मार्क्स देने 10 में से, ठीक है? really hard नहीं, मतलब अपनी मर्जी का काम, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। 10 में से मार्क्स देने आपने। तो पहला है जनाब मीरा। 3 ओह रीमा जी। 9 आयजा खान। 10 मैं भी शयाद। 8 ओके। फहद मुस्तफा। 9 वारिस बेग। वारिस बेग 6 ओके। सजाद अली। 10 10 on 10, क्या बात है। फरहान सईद। 8 ओके। सबा कमर। सबा कमर 9 मायरा खान। 10 on 10। नसीब उलाल। 100 ओके। इफ्तिखार ठाकुर। 9 मोमिना मुस्तहसन। Moina is good. I will give her 9 ओके। डॉली। 7 ओके, जानती है थे आप? हाँ। आई लाइक इट। मीशा शफी। Misha Shafi 5 ओह माय गॉड। आतिफ असलम। 9 अली जफर। Ali Zafar 10 आसिम अजहर। 10 ओके। एंड उमैर जसवाल। Umair Jaswal 10 10 on 10, क्या बात है। आइए जरा अपने गेस्ट से पूछते हैं वो कौन से ऐसे रिश्ते हैं, बल्कि हम तो देखते रहते हैं आप लोगों की पोस्ट से कि जितनी बॉन्डिंग आपकी पेरेंट्स से रही, दैट इज क्लियर कट एविडेंस कि आप कितना लिंक्ड थे उनसे, है ना। तो बताइए कैसा रिश्ता? वो तो ऐसा रिश्ता है कि आई नो इसमें तो वर्ड्स कम पड़ जाते हैं और जो एसोसिएशन है, कैसे याद करती है उनको?
इंतहाई खूबसूरत, और वालिदैन के साथ तो सभी का रिश्ता एक अनमोल रिश्ता होता है जैसी। और डेफिनेटली हमारे भी वालिदैन ने जिस तरीके से हमें पाला पोसा बड़ा किया, जो कुछ चाहा वो हम तक उन्होंने पहुंचाया, अच्छी से अच्छी एजुकेशन, अच्छी से अच्छी तरबियत देने की पूरी भरपूर कोशिश। और दुख ज़्यादा बरहक है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि जल्दी चले गए दोनों। और अपने अपने सेक्टर में मुझे बड़ा फ़ख्र है अपने वालिदैन पे। अदीब जावेदानी और फौजिया अदीब जावेदानी, जब लोग सुनते हैं, जहाँ सुनते हैं वहाँ खड़े होकर सलाम करते हैं। सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आवर पेरेंट्स अर्न्ड इन देयर लाइफ। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि मैं तो चूँकि एक इकलौती बेटी हूँ, तो मेरा तो रोना सारी ज़िंदगी का ज़ाहिरी बात है। हर खुशी हर गम में याद आते हैं, और हर अचीवमेंट में मेरी कोशिश होती है कि कोई पीछे खड़े होकर कोई थपकी देने वाला हो कि येस यू हैव डन दिस, तुमने एक आर्टिकल लिख लिया, तुम्हारा थीसिस आ रहा है, कुछ भी। मतलब मेरी मदर ने मेरी एजुकेशन पे बहुत फोकस किया, बहुत ज़्यादा। इवन जब वो इस दुनिया से अब मैं क्या कहूँ कि उनको शायद अंदाज़ा हो गया था, कुछ लोगों को अंदाज़ा हो जाता है, तो उन्होंने कुछ दिनों पहले मुझे ये कहा कि है ना आपने PhD ज़रूर करनी है। तो मैंने कहा ममा आई एम डन विद माई MPhil और जस्ट गॉट मैरिड और आई एम बिजी विद माई लाइफ, और आप कह रहे हैं कि मैंने PhD करनी। तो मैंने कहा नहीं, आपने PhD ज़रूर करनी, मुझसे वादा करो। तो उस वक्त वो हॉस्पिटल में थी, जब मैंने उनसे वादा किया, मैंने कहा ओके फाइन, ये आपके नाम होगी, मैं कोशिश करूँगी, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के कहने पर जो है वो उसका आगाज़ हुआ, और ना सिर्फ MPhil में अपनी जो है वो ग्रेजुएशन से लेकर अभी PhD तक वो उन्हीं की दुआएं कि मैं स्कॉलरशिप पर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पेरेंट्स के साथ एक ऐसा ताल्लुक़ है मेरा जो जाने के बाद मुझे लगता है कि ज़्यादा मजबूत हो गया है। जितने देखने वाले हैं मैं उनको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। मेरी वालिदा ने एक बात मुझसे कही थी, उन्होंने कहा था कि माँ बाप तब नहीं मर जाते जब वो दुनिया से चले जाते हैं, माँ बाप एक्चुअल में तब मर जाते हैं जब औलाद उनकी कब्रों पे जाना छोड़ देती है। सो इट इज़ माई वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी वन आउट देयर कि काइंडली जो जा चुके हैं उनको ज़रूर देखने जाया करें, मिलने जाया करें, फातिहा पढ़ने जाया करें। वो इंतज़ार करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपनी हर खुशी में, हर काम करने से पहले अपनी वालिदा, अपने वालिद की कब्र पे जाती हूँ, उनको वहाँ फातिहा पढ़ के, वहाँ सलाम करके, और फिर मैं अपने किसी भी नए काम का आगाज़ करती हूँ, या कोई अचीवमेंट लाइफ में आती है तो भी उनको जाके बताती हूँ दैट्स व्हाट आई अर्न्ड। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और माँ बाप मरते नहीं हैं, वो नहीं मरते। सही बात है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने दिल में कैसे जिंदा रखते हैं, जिंदगी में कैसे जिंदा रखते हैं। कमी बहरहाल बज़ाहिर है, लेकिन अगर आप चाहें तो वो कभी नहीं मरेंगे। बिल्कुल सही कहा, और आपकी आंखों की नमी बता रही थी कि ये एसोसिएशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसका उम्र खत्म नहीं होती। क्या बात है, ठीक है। और आप बताएं कौन सा रिश्ता ऐसा है जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? रिश्ता पेरेंट्स तो हैं ही, ऑब्वियसली है ही है। पेरेंट्स के बाद जो है वो बहन भाइयों का रिश्ता जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कैसी बहन है ये भाई तुम्हें? बड़ी डांटी, डांटती मैं थोड़ी बड़ी डांटी है। फिर हिना के साथ मेरी सारे भाइयों में से, और बहन तो एक ही है, सबसे ज़्यादा एसोसिएशन हिना के साथ रही है, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा किया। कौन सी आपको इनकी एक अदा बहुत अच्छी लगती है? इनकी अदा अच्छी है कि माफ़ कर देती हूँ। Really? Yes. जितना मर्जी भी गुस्सा हो, किसी से भी हो, पढ़ा था माफ कर दो ताकि माफ किए जाओ। नहीं, इट्स ओके। नहीं प्लीज, वो कहते हैं माफ कर दो ताकि माफ किए जाओ। हाँ। तो अगर आपको ये डर है ना, कि मैं अक्सर ये स्टूडेंट्स को भी बात समझाती हूँ, उनसे कहती हूँ बेटा मेरे जाने के बाद मेरे कत्ते पे नहीं लिखा होगा कि मैंने PhD की थी, हाँ। मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। मेरे जो हिसाब जिस पे होना वो ये होगा मैंने कितना अच्छा अमल किया किसी के साथ, और मैंने कितने इखलाक से किसी के साथ बात की, शायद इस पर बख्शिश हो जाए। अदरवाइज तो डिग्रियां नहीं बख्शवाती, ये बात मुझे पता है। यू आर राइट, 100% यू आर राइट। और जनाब बातें बड़ी इमोशनल हो गई हैं, मुझे लगता है कि अब हमें RJing करवानी चाहिए इस स्टेज पे। पहले आप पे आता हूँ मैं, तब तक वो दर्शक लर्न हो जाएंगी। RJ की यादें तो ज़ाहिर अब RJ हैं, बल्कि तो कुछ स्टार्टिंग करें शो की, ताकि लोग पता चले कि आप RJ कैसे स्टार्ट करते थे शोज। मुझे तो ऑलमोस्ट आई थिंक 5 साल हो गए। तो खैर है, देखिए ये RJ तो दिल में होता है। जी, RJ दिल में होता है, बिल्कुल होता है। तो आपको 1 मिनट देंगे, आप स्टार्टिंग कीजिए, जाना है आपने गाने तक, ठीक है? गाने तक जाना, हाँ ना, जरूरी है। तो आप शाम का शो कर रहे हैं, ड्राइव टाइम, और 5 बजे का टाइम है, और आप अपनी बिग बैंग एंट्री ले रहे हैं।
ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम लाहौर, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरा नाम है आरजे बिलावल, आप सुन रहे हैं मस्त FM 103 और आज का मेरा प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मौसम बड़ा सुहाना। एज यूजुअल आपको पता है कि जब सुहाना मौसम होता है तो हम लोग अपने इस दिल के मौसम को भी इंजॉय करते हैं और बाहर के मौसम को भी इंजॉय करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ दोबारा हाजिर हुआ हूँ जनाब आज के इस ड्राइव टाइम शो में जिसका नाम है रॉक द पार्टी, और इसमें हम चलाएंगे बहुत मज़ेदार किस्म के गाने, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, आप लोगों से चिट चैट होगी, आपके दिल का हाल सुनेंगे, अपने दिल का हाल सुनाएंगे और सुनाएंगे आपको आपकी पसंद के भी गाने। सो आप हमें फरमाइश कर सकते हैं इस नंबर पे और मैसेज करने के लिए आपने ये वाला नंबर जो है यूज़ करना और कॉल करने के लिए आपने ये वाला नंबर यूज़ करना है। सो कहीं मत जाइएगा, आइए सुनते हैं प्रोग्राम का पहला सॉन्ग और उसके बाद लौट कर वापस आते हैं। क्या बात है, वही यादें आ गई दोबारा से, बिलावल द आरजे की यादें, क्या बात है। और फिलहाल ही ना रात 8 बज चुके हैं, रात 8 बज चुके हैं और आप आ चुकी हैं। मैं आ चुकी हूँ। अच्छा जी, तो एक्शन कर दो फिर मैं कर दीजिए। चले एक्शन। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, खुशामदीद जियानो, वन बखैर, रागले, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, पाकिस्तान और जहाँ जहाँ ये आवाज़ हवा के दोष पर उड़ती उड़ाती जा रही है मुझे कहते हैं है ना एग्जैक्टली। उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज के इस प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। द शो इज नेम्ड एज द प्योर वॉइसेस ऑफ पाकिस्तान, एग्जैक्टली, और प्योर वॉइसेस ऑफ पाकिस्तान में मैं आप सब लोगों की प्योर आवाज़ों को मौका देती हूँ कि वो आएँ और यहाँ पर इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम में आज क्या क्या शामिल होगा आपको बताती चलूँ। जी हाँ, एग्जैक्टली जनाब, आज बहुत सारे गाने, आज पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल, आज सुल्तान राही साहब के बारे में भी बात होगी। आज आपसे बात होगी कि टिकटॉक जो है उसने क्या धूम मचा रखी है और पाकिस्तान में टिकटॉक का रुझान कहाँ तक है। इससे पहले कि मैं इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करूं, आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम के पहले गाने की जानिब, लौट कर वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा मस्त FM 103। क्या बात है ये तो बहुत आला हो गया ना, मजेदार था, जबरदस्त था। अच्छा, ताकि जरा प्लान्स जान लें आप लोग, क्या प्लान्स है, अब क्या करना है इस साल में, नया साल है, कोरोना अभी तक है हमारे साथ, कोरोना अभी तक, लेकिन स्टिल वी आर गोइंग अहेड। यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं खैर से अब। एग्जैक्टली, यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं जनाब, और सबसे अच्छी बात यह है कि अब स्टूडेंट्स आएंगे, थोड़ी सी रौनक बहाल होगी हमारी। अब तो फाइनल एग्जाम्स आ गए हमारे एक हफ्ते बाद, लेकिन अपनी अगर लाइफ का प्लान बताऊं तो इसमें जो इस साल में है कि इंशाल्लाह विद इन 2 months इंशाल्लाह मेरा PhD का जो है वो थीसिस सबमिट हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसके साथ ये सफ़र जो है वो पब्लिशिंग की तरफ, रिसर्च की तरफ थोड़ा सा रुझान ज़्यादा है, और साथ ही साथ जो है कुछ अपने प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही हूँ। कुछ दिनों में जो है वो कुछ लोग देखेंगे, हो सकता है बहुत जल्द आप लोग एक चैनल पर भी देख लें। तो इंशाल्लाह हाँ, हम जो है वो मौके देने वालों में से है ना, जैसे तो हम अपना काम करते हैं, हम अपनी दुनिया बसाते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी दुनिया में सभी लोग साथ देंगे और उम्मीद है और दुआ है कि इंशाल्लाह ये साल ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि आलम इस्लाम के साथ साथ जहाँ जहाँ दुनिया देख रही है सबके लिए कोरोना फ्री हो, शिफा का साल हो इंशाल्लाह। सही बात है। और आपके क्या प्लान है जनाब? अब सुना है नया गाना भी आ रहा है, मेरे जासूस ने बताया मुझे। बिल्कुल, 2021 में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारी प्रोडक्शंस का जो प्लान है, अभी जो है 2 गाने आपने देखे, एक फलक शबीर का और एक अब्दुल्ला मलिक का। अभी तीसरा गाना जो है हम लोग बनाने जा रहे हैं, सरप्राइज़ होगा सबके लिए, एक्सक्लूसिव आपके शो में बता रहा हूँ। पाकिस्तान की एक बहुत ही डिफरेंट आवाज़ और सूफ़ी आवाज़ है, लेकिन उसको हमने उस तरह अपने गाने में यूटिलाइज किया है कि आप जब सुनेंगे तो आई एम श्योर कि आपकी आंखों में जो है वो आंसू टिकने नहीं वाले। तो हम जो है वो लास्ट भी जो आपके गानों से आइडिया हुआ था कि कितना आप लोगों की स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन है, बिकॉज़ यू हैव द होल्ड ऑफ दैट थिंग, क्या पता चल रहा है। थैंक यू। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो पाकिस्तान की एक बहुत ही अच्छी आवाज़ मासूमा अनवर के साथ हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर मासूमा अनवर जो है इस्लामाबाद में होती, लेकिन ख़ास हम लोग जो है वो उसका शूट लाहौर में कर रहे हैं, तो वो वहाँ से इधर आएंगे शूट करने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारा शूट शुरू हो रहा है और इसमें एक सरप्राइज गेस्ट भी है, एक एक्स फैक्टर भी है, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो उसके बाद 3-4 प्रोडक्शंस और भी हमारी लाइंड अप हैं, और हम लोगों ने प्रोडक्शन के साथ साथ आर्टिस्ट मैनेजमेंट को भी हम लोगों ने अपनी कंपनी में शामिल किया। और अभी पहला आर्टिस्ट जो हमारा हमने जिसके साथ साइन किया है वो काशिफ अली बाबर है, जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, और हम चाहते हैं कि जितने भी अच्छे सिंगर हैं इनके अलावा भी
और जितने भी लोग प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं हम उनको अगर आपके रेफरेंस से आएंगे तो बहुत अच्छा हम डिस्काउंट भी देंगे। और क्या है लिंक, कहाँ से आपको कांटेक्ट करें? जी हमारा पेज जो है वो बैकस्टेज प्रोडक्शंस के नाम से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी है, तो आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डन हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक दो लास्ट क्वेश्चन फिर आपसे हम विदा करेंगे क्योंकि आपका टाइम भी आई नो बहुत कीमती है। अच्छा कोई नई आवाज़ सुनी हो लेटली FM पे और आपको लगा कि आइंदा की ये हिना साबित होगी या आइंदा का कोई बड़ा नाम साबित होगा? बड़ा बहुत खूबसूरत, बड़ा अच्छा सवाल है। कोई है ऐसे लग रहा है कोई है कोई तो बता दो मुझे। मेरे 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 4 साल लगाए हैं उनको पॉलिश करने में, और इस वक्त वो दोनों ही दो जो है वो रेडियो स्टेशंस पर काम कर रहे हैं। कौन है बताइए? एक का नाम है रूबा मुबशिर। रूबा तो मैं जानता हूं। हाँ जी, और दूसरे हैं कासिम भट्टी। ये कहाँ पर होता है? FM 100 में भी होते हैं और ITU रेडियो में भी होते हैं। सो मैं ज़रूर रेफर करूंगी कि आप लोग काइंडली इनको ज़रूर सुने, बिकॉज जब वो बोलती है तो मुझे लगता है कि शायद कुछ थोड़ा सा अक्स इंशाल्लाह आएगा। तो कोशिश की है दोनों बच्चों पे। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त अलीशा जो है आप उनको देख रहे हैं, इस वक्त सुमेरा है आप उनको देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन इन दोनों का नाम मैं ज़रूर लूँगी क्योंकि इनको मैंने बिल्कुल उस तरीके से लेकर चली हूँ जैसे कि इनको ABC बताई है मैंने ब्रॉडकास्टिंग की। तो आने वाले कल में मुझे लगता है कि इंशाल्लाह भी आए थे हमारे पास, फवाद। क्या आवाज़ है फवाद की। आपके पास और भी मेरे बहुत सारे सिंगर्स आते रहते हैं। हाँ, और भी आएंगे। कीप फॉरवर्डिंग देम इंशाल्लाह। हाँ ये बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ यहाँ पर कि प्लीज न्यू टैलेंट जिनका है आओ और पाकिस्तान को दिखाओ अपना टैलेंट। नहीं मैं इस वक्त एज पेट्रन परफॉर्मिंग आर्ट्स UCP जो है बस फिर आपके पास बहुत टैलेंट होगा। तो ऑलमोस्ट जो है वो 100 अबव स्टूडेंट्स हैं। जस्ट गिव देम माय व्हाट्सएप नंबर। श्योर आई विल कॉल देम। आई विल बाकी मुझ पे छोड़ दें। एंड मतलब बहुत अच्छा लगा, यकीन माने ये आपका टाइम कहाँ भागा है मुझे समझ नहीं आ रही। आप दोनों का मैंने खास थैंक्स करना है पहले तो, यू बोथ रॉक टुगेदर, सोलो भी, लेकिन आज के शो को कई चांद लगाने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए बहुत आया। And how was the Kohinoor experience? It was lovely. It was wonderful. Thank you so much for all the gratitude. Thank you so much for all the respect. हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आपने मौका दिया और हम आपके प्रोग्राम का हिस्सा। हम वैसे तो एक दूसरे को 15-16 साल से जानते हैं। बड़े अरसे बाद हम लोग इकट्ठे बैठे ये मौके चाहिए मुझे बिल्कुल। एंड थैंक यू। वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा है। इट वाज लवली, इट वाज लवली। और ऐसी जो है वो महफिलें होनी चाहिए बिल्कुल। मैं तो प्लान कर रहा हूँ किसी हिना भाभी को भी बुलाऊं, आप लोग फिर आए और मजेदार महफिल चले इंशाल्लाह। और सब आर्टिस्ट मिला रहे हैं इंशाल्लाह। और जनाब पैगाम लेते हैं फटाफट से, कोई पैगाम अपने स्टूडेंट्स, अपने फैंस, सबके लिए? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपना एक तो बहुत ख्याल रखें आजकल के दौर में, और दूसरा ये है कि काइंडली अपने पेरेंट्स की बात ज़रूर शाम को सुन लिया करें। हम लोगों की ज़िंदगी बड़ी नफ्सा नफसी में है, वालिदैन के लिए वक्त नहीं निकालते, तो थोड़ा सा वक्त निकालें, इनका कोई नेमुल बदल नहीं है। वाह क्या खूबसूरत बात कर दी आपने, बहुत आला। और कोई पैगाम अपने पैगाम? जी बिल्कुल, देखने वालों को यही कि कोरोना का टाइम चल रहा है तो अपनी फुल एहतियात किया करें, मास्क ज़रूर पहनें, सैनिटाइजर्स यूज़ करें और फासला ज़रूर रखें। गो कि हमारी जो कौम है वो इस चीज़ों को थोड़ा सा इससे थोड़ी दूर जा रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये करूँगा इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि अपने आप का जो है आपने ख्याल रखना, किसी और ने नहीं रखना, ठीक है? तो अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखें क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है? अगर आपको कुछ अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है तो बहुत सारी जानें इफेक्ट होती है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया आप लोगों की आमद का। और फिलहाल अब हम चॉइस लेंगे आपकी, उस गाने पे हम मजाक करते हैं ना शाम को। कोई गाना बताओ। गाना जो अभी रिसेंटली हमने प्रोड्यूस किया है तो मैं चाहता हूँ कि आप कौन सा वाला? तुझे इश्क हो, अब्दुल्ला मलिक का? जी बिल्कुल। ओके तुझे इश्क हो पे एंडिंग करते हैं। बहुत शुक्रिया है ना, बहुत शुक्रिया बिलावल। वापस आएंगे तो हमें कुछ और लोग ज्वाइन करेंगे। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है, जैसे के साथ दीजिएगा, गाना फॉलोड बाय अ ब्रेक। मिलते हैं। एंड वी आर बैक इन गुड मॉर्निंग कोहिनूर और शो चल रहा है इस वक्त। और हिना और बिलावल ने काफ़ी रंग जमाया और बहुत मज़े की बातें हुई। और अब हम जाएंगे आपको लेके हमारे अगले गेस्ट की जानिब। आजकल हम बात करते हैं नई नई चीज़ों की जो हो रही हैं मार्केट में। हाल ही में मेरी नज़र पड़ी इंस्टाग्राम पे एक लेदर प्रोडक्ट्स की एक ऐसी चेन जो कि बहुत आजकल छाए हुए हैं। और मुझे इन्होंने हाल ही में इनकी तरफ से एक चीज़ रिसीव हुई बड़ी मज़ेदार किस्म की। जिल्द है इनका नाम, जिल्द नाम चेक करें, क्या खूबसूरत नाम है जिल्द।
और बड़ी वेरिएबल टाइप के इंटरेस्टिंग लेदर प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं और जिसमें पाकिस्तानियत उजागर होती है, अपनापन बहुत ज़्यादा है, आपका नाम लिखा हुआ है और बड़ा एक देसी मॉडर्नाइज्ड अर्बन फील आती है इनकी प्रोडक्ट्स में। तो हमें ज्वाइन करेंगे उनके मैनेजर सुहेब। अस्सलाम वालेकुम सुहेब, क्या हाल है आपके? यंग हो भाई आप लोग और इतना शानदार काम कर रहे हो और बहुत मुबारकबाद, बहुत आला प्रोडक्ट्स हैं आप लोगों की। एंड देन वी हैव हफ्जा। हफ्जा कैसी हैं आप? इतने शानदार डिजाइन आप बनाते? जी बिल्कुल, आई मीन अमेजिंग है। देखें कस्टमाइज अगर करना है तो फिर आप देखें ना, एक बेसिक वॉलेट तो मिल रहा है, तो अगर आपको एक पर्सनलाइज चीज मिले, आपका नाम लिखा और आपकी फोटो बनी हो ये तो फिर आपको और क्या चाहिए? बल्कि आई आल्सो शोड पीपल के बड़ा मजेदार सा इनके वो होती हैं प्रोडक्ट्स। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर गाइस, बहुत मजा आया। और हमने बात की थी कल भी और आज भी कर रहे हैं कि न्यू टैलेंट के नंबर हमारे सामने स्क्रीन पे आता रहता है कि बहुत सारे लड़के और लड़कियां ऐसे हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं और आज भी आपको एक हसीन चेहरे से हम मिलवाएंगे जो हमें मिली है थ्रू डिस्कवरी टैलेंट। या बिल्कुल एक ऐसी लड़की जो काम करना चाहती है शोबिस में, एंड अ ब्राइट न्यू फेस एंड अमेजिंग अपकमिंग मॉडल, और बहुत शौक रखती है वो शोबिस का और मॉडलिंग का। और आज मिलवाते हैं आपको मुझसे फर्स्ट टाइम, नाम है उनका महवश, राइट? अस्सलाम वालेकुम महवश, कैसी हैं आप? ये महविश नहीं है, महवश है, मतलब क्या है इसका? चांद जैसा चेहरा। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर महवश, बहुत शुक्रिया। और अभी हम जाते हैं टूवर्ड्स जिल और जरा जानते हैं उनसे कि जिल कैसे बना है, कैसे कॉन्सेप्ट हुआ। पहले कौन बता रहे हैं आप बताइए। कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते थे जो कि काफ़ी क्रिएटिव होती थी, लेकिन उसमें ये होता था कि 1 पीस 2 पीस। हाँ ठीक है। लेकिन वो स्टार्टिंग में फिर हमने एग्जीबिशन वगैरह ज्वाइन करना स्टार्ट की, जैसे डाची किया हुआ हमने, आहन किया हुआ। तो जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था, लोगों ने काफ़ी पसंद किया और लाइक किया। फिर उसके बाद हमने कोशिश की कि इसको थोड़ा सा ई-कॉमर्स की तरफ पुश करते हैं, तो फिर हमने स्टार्टअप लिया ई-कॉमर्स की तरफ और वहाँ पे तो फिर हमने प्रोडक्ट्स थोड़ी शुरू भी कर दी, स्टॉक वगैरह भी रखना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, लेकिन फिर कस्टमर्स वगैरह ने 1-2 ने कहा कि हमें नाम वगैरह भी चाहिए ज़रूरी था। तो फिर हमने नाम वगैरह कस्टमाइजेशन, फिर उसके लिए हमने मशीन वगैरह एक्सपोर्ट की और फिर एक अलग ऑपरेशन हमने स्टार्टअप ले लिया जिससे अब हम कस्टमाइजेशन वॉलेट्स वगैरह बनाते हैं, उस पर पिक्चर। और कैसा रिस्पॉन्स आया लोगों का? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, अभी तक लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं और फीडबैक उनका बहुत अच्छा। वो कहते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत आला है। नहीं आला है, बहुत मतलब लॉन्ग टर्म चलेंगी ना? यस, आपके टाइम के साथ में ये हमारा लेदर जो होता है ना, इसका ये होता है कि जैसे आप ह्यूमन स्किन होती है ना, जो टाइम के साथ साथ उस पर निशान भी आते हैं और टेक्सचर उसका एक होने लग जाता है, तो ये भी टाइम के साथ साथ आपके साथ ही ग्रो करती है। आप टाइम के साथ आप मतलब कह लें कि एक जो मैन है ना, वो अपना वॉलेट निकाल के रखता है ना, तो उसके वॉलेट से उसकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। ये बहुत फर्क पड़ता है, कलर से भी पता चलता है। आप वो वॉलेट जो है ना, वो टाइम के साथ साथ वो पता चलता है कि ये जो मैन है ना, ये सही ट्रैवलर है, उसका वॉलेट देख के पता चल जाता है। तो वो टाइम के साथ साथ वो शेप पकड़ने लग जाता है और ड्यूरेबिलिटी इसकी अच्छी खासी है, मतलब काफी टाइम निकाल लेते हैं। जबरदस्त। आप बताइए हफ्जा, हाउ हैज बीन द एसोसिएशन ऑफ यू विद जिल और कैसे कॉन्सेप्ट हुआ? बेसिकली देखें, अगर मैं खुद भी देखूँ ना, तो मैं पर्सनलाइज करूँ ना किसी चीज़ को, तो उसके ऊपर मेरा नाम हो, मेरी पिक्चर हो, तो वो ज़्यादा मेरे करीब होगी कि मतलब हाँ बिल्कुल। तो ये फिर हम लोगों के माइंड में आया कि क्यों ना इसको हम पर्सनलाइज करें, कस्टमाइज करें, कि कोई अपनी पिक्चर है, कोई अपने प्यारों को अगर कोई गिफ्ट कर रहा है, जैसे कोई अपनी वाइफ के लिए एक पर्सनलाइज वॉलेट जो है परचेज कर रहा है, तो उस पर उसकी पिक्चर या कुछ भी नोट्स भी, इवन कुछ लोग जो है ना कहते हैं कि ये लाइंस जो है ना, ये आप हमारे इस वॉलेट पे इंग्रेव कर दें। तो फिर उनको डिज़ाइन करके देना, तो वो देखने वाले को भी एक फील आती है कि यार ये किसी ने बड़े दिल से दिया। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से बेसिकली आया था, तो यहाँ से फिर हम लोगों ने इसको। और आज आप कुछ लेके भी आए हैं सैंपल्स दिखाने के लिए, तो लेट मी हैव दिस पोटली विद मी, आई विल बारी बारी टेक इट आउट, राइट? और ये देखिए आपको दिखाते हैं, कुछ मजेदार चीजें दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से दिखाएं, यहाँ से दिखाते हैं। तो ये लेडीज वॉलेट है जी, और नाम लिखा हुआ है किसी पे, देखिए इस तरह से नाम भी लिखा होगा और साथ में देखिए आप फोटो भी बनी हुई है, कितनी अच्छी लग रही है ना महवश। और देखिए ये नाम लिखा हुआ है, साथ में जिल लिखा हुआ है, बहुत ही आला भाई, वेरी। हाँ, की भी बहुत वैरायटी है, और देखिए अंदर भी देखिए आप कितना स्पेशियस था और कितना मजेदार है, बिल्कुल सही फिट हो गया है ना, अमेजिंग है ये वाकई। और ये क्या है? ओ ग्लासेस के लिए, नाइस।
बहुत आला, वेरी नाइस। देखें ग्लासेस का भी, हाँ इस पे भी पिक्चर कस्टमाइजेशन यहाँ भी करवा सकते हैं, आपकी चॉइस पे होता है कि आप करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते हो। ओके, एंड देन वी हैव दिस वन, ओह नाइस। अंदर देखिए कितना, अंदर से कितना खुला है, देखिए अंदर से पूरा एक जगह बनी हुई है, पूरे उसमें सेक्शंस बने हुए हैं, कितना नीट काम हुआ हुआ है, बहुत नीट है सब कुछ। ये फोटो खत्म होने वाली लग रही है। और ये क्या है? सिगरेट केस, नाइस, बहुत आला। ये हमारा, हाँ है ना, मजे का लग रहा है, ये बहुत लाइक करते हैं लाइक लोग करते हैं वाकई, और लॉन्ग टर्म रहेगा भी। यस एग्जैक्टली। और ये है हमारा वो मजेदार वॉलेट है ये जी, ये भी वॉलेट क्या है, अच्छा है ये भी, कलर इज नाइस, स्ट्रॉन्ग है ये अच्छा था। और लाइट वेट है, हाँ बिल्कुल, बहुत आला है भाई। ये फोटो देखिए बनी है नाइस। ये भी एक सिंपल वॉलेट है जी, ये भी सिंपल वॉलेट, हमने ये ऑर्डर किया था रेगुलर। यस एग्जैक्टली, सेम कलर ये कलर से बेस्ट है, नाइस। ओके, और ये क्या है? ये जर्नल है, ये लेदर और जर्नल, नाइस, ज्यादातर आर्टिस्ट राइटर्स जिनको, राइटर्स के लिए बिल्कुल लेदर जर्नल। ओके नाइस। और ये भी वॉलेट है, डिफरेंट कलर्स में है। ये शायद बहुत ठीक लग रहा है मुझे, ये शायद बड़ा है उससे। जी, ये बड़ा, ये मीडियम साइज में आ जाता है। जो जिन्होंने कैश ज्यादा कैरी करना है, उसमें 3 स्लॉट्स हैं कैश, मसला नहीं। चलिए कोई बात नहीं, प्यार है सबका। और ये भी देखें आला कितना अच्छा है, और अंदर के सेक्शंस देखें आप, कितने सेक्शंस हैं। बट आई लव दिस कलर ऑफ बैग आल्सो, बैग भी अमेजिंग है। और कुछ है इसके अलावा? इसके अंदर ये वाला मैं कह रहा था, ये है, ये क्या है? ये लाइटर का देखिए आप, कितना मजे का, बहुत आला चीजें हैं भाई। ये बेल्ट दिखाएगा तो भाई, आपको कहना भाई दिखा देते हैं। तो ये देखिए आप, ये है वो कीचेन के लिए, वेरी नाइस, बहुत आला भाई, नाइस है। ये शायद बेस्ट है, दिस इज द बेस्ट साइज। ये लार्ज साइज है? नहीं, इसमें और भी हैं अवेलेबल। हाँ है ना, हाँ, इसमें कलर्स भी आपको हम कुछ करते हैं आपसे बात अभी, कोई मसला नहीं। लेकिन तो कस्टमाइज्ड होगा, हाय हाय, अब तो नाम पे आ गया होगा उस पे। चले, ऐसा भी क्या हुआ, लेकिन बहुत आला चीजें हैं भाई आप। थैंक यू सो मच, बहुत आला, वेल डन गाइस, यू रॉक। और बाकी बहुत मजा आया चीजों को देख के, हमारा खींचेगा। हाँ ये भी, सॉरी भूल गया। और ये भी रह गया नहीं और ये भी रह गया था। चले, बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। और कोई पैगाम देंगे आप व्यूअर्स को, कुछ बताएंगे, फाइनल थिंग बताना चाह रहे हो, टेक होम मैसेज? मैं तो यही कहूँगी कि अपने आप को कभी भी कम मत समझें। आपके अंदर बहुत सी स्किल्स हैं, खुद को जाने पहचाने कि आप क्या कर सकते हैं, आप किस चीज़ में अच्छे हैं। बाउंड्रीज कभी भी मत क्रिएट करें कि हम एक स्पेसिफिक इस फील्ड में जाना चाहते हैं। बहुत सी चीज़ें, आप हर स्किल्स को जो है वो देखें कि कहाँ पर बेस्ट जा रहे हैं। तो ये मेरा मैसेज है कि कभी भी अपने आप को छोटा मत समझें, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और कभी भी गिव अप मत करें। बहुत शुक्रिया आने का। और आप कुछ कहोगे सोहेब? मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्टार्टअप ले लेते हैं काम में, लेकिन बट थोड़ी देर बाद उनका काम जो है वो उस तरह रिस्पॉन्स नहीं करता जैसे वो चाह रहे थे। तो उसमें इशू ये आ जाता है कि उनके ट्रेड्स और वो बेसिकली जो काम कर रहे होते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, उनकी डायरेक्शन बहुत ख़राब होती है। वो चाह कुछ हो रहे होते हैं लेकिन वो कर कुछ हो रहे होते हैं, जो कि ज़्यादातर लोगों का इशू है यहाँ पे। वो सोसाइटी प्रेशर पे चल रहे होते हैं, ठीक है ना। सोसाइटी कह रही होती है कि सिर्फ ये करना है आपने, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, जबकि फील्ड्स बहुत हैं। बस आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी लाइफ को बस एक मकसद दे दे, ठीक है ना, तो आपकी लाइफ ज़ाया नहीं जाती। और दूसरा ये कि लोग जो है ना, आउटकम जो हैं अनरियलिस्टिक सोच लेते हैं। वो कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं ये काम स्टार्ट करूँ, इसका आउटकम मैं ये सोचता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा आगे चला जाऊँगा, मतलब जो अनरियलिस्टिक है। तो हमेशा आउटकम ऐसा सोचें जो रियलिटी बेस हो, जो कि आपको लगता हो कि मैं अचीव कर सकता हूँ इजीली। जब वो आप अचीव कर लें उसके बाद आप नेक्स्ट गोल। और दूसरा मैं बस ये कहूँगा कि मोटिवेशन के हिसाब से, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग होते हैं जो कि मोटिवेशन स्पीकर्स को सुन तो लेते हैं, लेकिन फिर वो ये होता है कि थोड़ी देर बाद मोटिवेशन चली जाती है। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम अपनी लाइफ का जो गोल है ना,
वो इतना बड़ा रखेंगे, जब आप उसको एक दफ़ा देखें ना तो आप खुद ही मोटिवेटेड हो जाएंगे। कैसी बातें करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you so जल्द much. आने के लिए और लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए बहुत Thank you शुक्रिया। so थैंक यू much. सो मच। अभी हम जाते हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, तो हमें 3 अमेजिंग टैलेंटेड बॉयज ज्वाइन करेंगे। वो क्या करते हैं ये वापस जानते हैं जरा इस ब्रेक के बाद। आ गए हम वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है एजाज वारिस के साथ, और अब ज्वाइन किया है हमें कुछ प्रैंकस्टर्स ने। ये जब प्रैंक करते हैं तो फिर कमाल कर देते हैं, और सीधा सियालकोट से लैंड किए हैं जैजी के शो में। और ARP सियालकोट इनका नाम है ग्रुप का, राइट? सही कहा मैंने बिल्कुल भी। और जो इनके 3 मेंबर्स हैं यहाँ आ गए हैं। पहले हम जाएंगे टुवर्ड्स द फर्स्ट मेंबर एंड ही इज कॉल्ड शाइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप कैसा लग रहा है शो में आके आपको? बहुत अच्छा। इनके नाम बता दोनों के, आप बताएंगे। ये अलियजा और वो वलीद। तो कैसे जा रहा है आपका प्रैंकिंग का सिलसिला? बहुत अच्छा जा रहा है। लोग तंग तो नहीं करते हैं? बहुत ज्यादा। क्यों? तो फिर आप क्यों प्रैंक करते हो? शौक है बस। शौक देखो ना, ये क्रेज जो होता है ना, ये इंसान को ले बैठता है। बट थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। अभी बात करता हूँ आपसे आराम से बैठ के। फिलहाल चलते हैं टुवर्ड्स द न्यू टैलेंट महावश, और उनसे पूछते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी, कैसे महावश जो है वो ख्वाब बुनती हुई जैसे के स्टूडियो में आई है। बताइए फिर महावश। सबसे पहले तो मैं इतनी सी थी, मैं जब से आपको सुन रही ओह हूँ, माय गॉड, तो इतनी बड़ी हो गई तब भी मैं शो कर रहा हूँ वाकई। फिर एंड आपकी आवाज़ सुन के, आपको सुन के मुझे ज़्यादा क्रेज हुआ, और ऐसे मुझे वॉइस चेंज करना भी आती है, मिमिक्री करनी आती है। रियली? तब मैं सोचा करती थी आपको मतलब करती हैं? बच्चों की, लाइक बच्चों की। चले करते हैं फिर बात, अभी कुछ देर के बाद करते हैं। और फिर मतलब तब मैं सोचा करती थी एक दिन आएगा जैसे के पास जाऊंगी उसके शो में, रेडियो पे तब। और आप आ गई। और अब मैं आपके पास टीवी पे आई हूँ। ये चीज। और टीवी पे आने का मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था, उसका नाम है शहरोज शहजादी, जिसने मुझे बताया आपका लिंक दिया, और आज मैं यहाँ हूँ। लेकिन आप कॉन्फिडेंट भी हो। हाँ बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भी बोलती हैं आप। जी। हाँ। और ये आपसे भी सीखा है मैंने थैंक बहुत यू कुछ। सो मच। सो कब एहसास हुआ कि मैं कुछ कर सकती हूँ शोबिज़ में? मैट्रिक के बाद, हाँ। मतलब लाइक मामा चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं, बाबा चाहते थे प्रोफेसर बनूं, मतलब कोई मुझसे नहीं पूछता था कि मुझे क्या बनना है। हाँ। तो मुझे शुरू से ही एक्टिंग में और सोशल वर्क में और इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था, स्टडी के साथ साथ। ठीक है। लेकिन लाइक जैसे मामा कहती थी डॉक्टर बनना है, तो उसमें मुझे एज सच इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर उसके बाद मैट्रिक के बाद मैंने थोड़ा सा स्टार्ट लिया, और पहला मैंने शूट किया पैरहन का। अभी मैंने पैरहन का ही पहना हुआ है। नाइस। तो बस पैरहन को ज्वाइन करने के बाद बस थोड़ा ऐसे चेंज आता गया। और आपकी आज इंस्पिरेशन कौन बना है शोबिज़ में? किसको देखते हैं आप काम वाइज? वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, और सबसे पहले तो मेरी मामा, वो अच्छा मोटिवेट करती हैं, और फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड लारिया बसगर, और लारे। उसके बाद मतलब मेरे बाकी सारे फेलोज। और इंस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, आयजा खान को देख के, सचल अली को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर और ये सारी बहुत अच्छा बोलती हैं। बहुत अच्छा बोलती हैं। बिल्कुल सही सही सही। सो एक्टिंग करनी है, मॉडलिंग? फिलहाल तो मेरा रुझान एक्टिंग की तरफ है। अभी रिसेंटली मैंने एक सॉन्ग भी किया है। किसका? वो है IH प्रोडक्शन का, और उनका मतलब मेरे साथ ये मेरा उनके साथ फर्स्ट प्रोजेक्ट था, और उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा, और अभी शूट्स भी कर रही हूँ बहुत सारे प्रोडक्शंस के और बहुत सारे ब्रांड्स के। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। बहुत Thank अच्छा you. आप काम कर रही हैं। वेल Thank डन, you. वेल डन। तो आप बताओ मुझे अब ARP के कैसे ख्याल आया कि प्रैंकिंग्स करनी है? मैंने शुरू की वीडियो खुद बनानी, लेकिन सब ने हमें बहुत डिस्टर्ब किया, मतलब क्यों? फैमिली में भी सब ने, कि ये काम नहीं सही है ऐसे। वैसे उन्होंने सही कहा था कि मतलब डर, मतलब ऐसा काम जिसमें डर भी होता है, डर कुछ उल्टा ना पड़ जाए। जी, लेकिन वो कहते स्टडी में फोकस करो। ठीक है। सब ने डीमोटिवेट किया, लेकिन हमने बंद नहीं आड़ी। और कब स्टार्ट किया था आपने? हमने तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल। सही, जबरदस्त है। और किसको देख के? और भी तो बहुत से लोग प्रैंक कर रहे होते हैं जी, यूट्यूब बहुत पे ज्यादा। देख। हारिस जुबान को देखते थे ज्यादा। हारिस हमारे शो में आ चुके हैं बल्कि। जी, मैंने देखा। और उन्होंने एक प्रैंक भी किया था हमारे साथ कि जी वो चले गए उठ के, तो ये क्यों हो रहा है यार, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो भी प्रैंक था। जी, वो फेवरेट है हमारे। हाँ सब सही, वो अच्छा काम करता जी, है। ठीक हो गया। और बाकी और जो प्रैंकस्टर्स जो थोड़ा गंदा काम भी कर रहे हैं, वो भी नहीं, वो ज्यादा फेक भी होती है ना। फेक भी हैं वाकई। यू आर राइट। सही है, सही लेकिन है। रियल में मार बहुत ज्यादा पड़ती है। अच्छा। जी, और कितने प्रैंक्स अब तक आ चुके हैं आपके? हमारे तकरीबन कोई 25-30 आ चुकी हैं।
ज़्यादा हो गया। 50 से अबव आ चुके हैं। अब हमने वाइन्स भी शुरू किए हैं और ब्लॉग्स। हाँ, वाइन भी ठीक रहते हैं वैसे। कि सबसे बेहतरीन कौन सा रहा आपका प्रैंक, जिस पे आपको अब तक याद आ रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग था, मजा आया था? हेयर कटिंग वाला। वो क्या था? उसमें मार बड़ी पड़ी थी। रियली? जी। हाँ, वो कटिंग कर दी। हाँ, ये भाई तो लड़ पड़े थे, फिर वो भाई बेहोश हो गए, आर्मी ने पकड़ लिया था ना। ओह माय गॉड, डेली बनता था यार प्रैंक, तो ऐसे ही होता है। हाँ, सही सही सही। तो फिर वीडियो भी डिलीट करनी पड़ती है काफ़ी मेहनत के बाद। हाँ, और काफी व्यूज आ चुके होंगे उसके ऊपर। जी, काफी। मैक्सिमम व्यूज कितने आए वीडियो पे? 4 से 7 हज़ार दिए हैं ना। 1 मिलियन? ईद वाली वीडियो पे गया हुआ 1 मिलियन। 1 मिलियन, वेरी नाइस, क्या बात है। अच्छा, आप जो कह रहे थे कि आपको एक आती है मिमिक्री करना, क्या क्या कैसे बोलती हैं आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ लें, उसका जवाब मैं वैसे दूंगी। मतलब बच्चा करेगा जवाब? बच्चों की आवाज। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ आप कार्टून्स देखते हो या फिल्में देखते हो? मैं सब कुछ देख लेता हूँ, जो भी दिखाओगे देख लूंगा। हाय अल्लाह, सुपर से बहुत ऊपर। आपके फेवरेट कार्टून्स कौन से हैं? मैं कार्टून नहीं देखता, दामन देखता हूँ, फिल्में देखता हूँ, बस। और दामा कौन सा देखते हो? जो भी मुझे अच्छा लगता है वो देखता हूँ। वैसे मैं खुद भी बबल अब्दुल्ला में बात हूँ। सुपर है ये तो, है ना? अच्छा, और बताओ कि आपकी फेवरेट सॉन्ग कौन सा जा रहा है? मुझे ना पाकिस्तानी सॉन्ग अच्छे लगते हैं और नुसरत फतेह अली खान मेरे फेवरेट है। इतना अच्छा बोलती हैं आप। बच्चों का एक ही बोलती है और भी डिफरेंट स्टाइल भी है कुछ? सिर्फ बच्चों की। मतलब बच्चों की और भी है स्टाइल, बच्चों का स्टाइल कि ये बच्चों नहीं, लाइक ये वाला है। हाँ। लेकिन आपने कहाँ से सीखा, कौन इंस्पिरेशन बना आपकी इसके पीछे? कोई भी नहीं, मैं सबसे छोटी हूँ घर में, तो ऐसे सब लाड उठाते रहे और मामा से ज्यादा बोलती हूँ इस तरह। हाँ, जो काम नहीं करता फिर ऐसे बोलती हूँ तो सब मान जाते हैं। सब मान जाते ही होंगे। सही है, सही है। अच्छा, आपका एक्सेंट है ये आपका बाय डिफॉल्ट ही ऐसा ही है, आपने ट्रेनिंग ली है इसके लिए? कोई अच्छा बोलना है, नीट लहजे में बोलती हैं आप? नहीं, शुरू से ही, मतलब लाइक हम लोग मदर टंग मेरी पंजाबी है। वो मैं कह रहा हूँ कि तो पंजाबी घर में होते हुए आपने इतना अच्छा उर्दू बोलती हैं। ये सब मामा ने ऐसे सिखाया, मतलब वो चाहती थी कि अच्छा बोलूं, अच्छी बनूं और अच्छे से रहूं। लाइक इस फील्ड में भी वो ज़्यादा सपोर्ट करती है ना मुझे। हाँ। तो वो ये कहती हैं कि बस जहाँ भी जाओ सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एग्जैक्टली। सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो वो पंजाबी जैसे, मतलब आपस में मामा बाबा बात करेंगे तो पंजाबी बोलेंगे, लाइक हमसे बात करते हैं, मुझसे मामा बात करेंगी तो उर्दू बोलेंगी। इनफैक्ट उर्दू में डांट रही होती है। हाँ, वही ना, वो तो उर्दू बोलेंगे। हाँ, ऐसा। ठीक ठीक ठीक, सही सही। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं प्रैंकस्टर्स के बारे में कि ये लोग जो हैं ये अक्सर लोग कॉपी भी करते हैं आइडियाज को। कॉपी भी बहुत ज्यादा होता है ना? ज्यादा कॉपी होता है। हम मतलब देखिए, इंस्पिरेशन लेना एक और चीज है, कॉपी करना एक कॉपी और करना और चीज़ चीज़ है है, लेकिन हम चेंज कर लेते हैं ना बीच में। ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है। अच्छा, मुझे आप बताएं कि आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज कौन कौन से हैं? मेरी अभी तो कोई भी नहीं, अभी मैं खुद ही हूँ फेवरेट। खुद ही हो? नाइस, क्या बात है। मेरे ख्याल है इस पे आप लोगों को कुछ एक्टिंग भी करवानी चाहिए मुझे बाद में, है ना? एक्टिंग या फिर कुछ गेम्स कर लेंगे, नो वरी। और अब बारी आ चुकी है, अब उनकी चॉइस का मामला है और गाना हम अब चूज करते हैं आप लोगों की चॉइसेस का। तो क्या प्ले किया जाए? आप बारी टू यानी मोमिना मुस्तैसा है ना, और बिलाल सईद, दोनों की ऑसम वो है। तो आइए गाना सुनते हैं, देखते वापस आएंगे, गेम खेलते हैं अपने गेस्ट के साथ। Here we go। आ गए वापस और अब वक्त आ गया पहेलियों का। पहेलियां कुछ हो जानी चाहिए और हम पहले पूछेंगे आप सबसे। पहले आपसे, वो क्या चीज है जो हमेशा ऊपर जाती है जब भी बारिश होती है? इतनी डिफिकल्ट लग रही है। आप बताइए। हवा नहीं जाती ऊपर। हवा तो आती नहीं। इसका जवाब था छतरी, अम्ब्रेला। ठीक है। वो क्या चीज है जो एक साइड से सेकंड साइड पे जाती है पर हरकत नहीं करती? साया तो नहीं। क्या चीज़ बताइए। अगेन रिपीट करें आप। वो कौन सी चीज है जो जाती है यहाँ से वहां बट हरकत नहीं करती? मतलब
जगह यहाँ है, वहाँ चली गई, फिर आगे चली गई। ऐसी क्या चीज है? बताइए। नहीं याद आ रहा। रोड्स की बात हो रही है, सड़क की बात हो रही है। ओ यार, अब ये आना चाहिए आप दोनों को। वो क्या सी चीज है जिसको हम आधा भी खा लें तो वो पूरी रहती है? हलवा पूरी। ओ यार, ये आपने सही बताया, वाह जी वाह। एक और कर लेते हैं इसी बात पे। मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मेरे पर नहीं है, मैं रो सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं है, मैं जहाँ भी जाता हूँ अंधेरा छा जाता है। बादल। ओ यार नाइस। एक लास्ट और हो जाए ताकि हम देख कौन टीम जीतती है। आपको भी बाना है, आपको भी बाना है। वो क्या चीज है जिसमें पढ़ना तो आसान है, निकलना मुश्किल है? नहीं, प्यार नहीं है। दोबारा बोलिए। वो क्या चीज है जिसमें पढ़ना तो आसान है लेकिन निकलना मुश्किल है? किताब। किताब नहीं है, वहां क्या देख रही हैं आप? किताब वहां नहीं है। शक में नहीं, का जवाब था मुश्किल। 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 पढ़ना आसान है। दोनों हाँ। टीम जो है वो 1-1 से बराबर रही और टाइम हमारा ऑलमोस्ट अब खत्म हो गया है। कुछ पैगामात लेते हैं। पहले तो आपका शुक्रिया आप आई शो में। थैंक यू। तो नाज़रीन, आप देखते हैं कि ये लड़की वो है जो हमें मिली है थ्रू न्यू टैलेंट स्कीम। तो आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं और आपका बहुत इंशाल्लाह यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। टैलेंट भरा हुआ है आप में इंशाल्लाह। तो पैगाम दोगी अपने नए नए फैंस को? मैं बस यही कहूँगी कि आप हमेशा वही काम करें जो आप कर सकते हैं, ना कि वो काम कि आप किसी की विश पूरी करने के लिए करें। लाइक फलां ये चाहता है तो मैं ये करूँ, फलां ये चाहता है तो मैं ये करूँ। लाइक डोंट चूज योर पैशन, पैशन चूजेस यू। ओह माय गॉड, सो कॉन्फिडेंट शी इज। बहुत आला। हैट्स ऑफ, टेक केयर। बहुत आला। और आपको पैगाम देंगे? बस यही कि जो आपका दिल करता है आप वो करें, किसी की बात मत सुने, आप कभी भी डीमोटिवेट ना हो। हाँ, हमेशा आगे बढ़ें, आप कुछ कर सकते हैं। आप जो हम कर रहे हैं वो कुछ देके करें। हाँ, ये बहुत मुश्किल काम है। सही बात है। कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया। और सेफ्टी का ख्याल रखिए, साथ मिल के करें काम। फाइनली आपने कुछ बोल दिया आज। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। और हम फिर से थैंक्स करेंगे आप सबके आने का। ARP सियालकोट, बहुत शुक्रिया। आप लोग छाए हुए हैं। एंड मावश, छाई हुई हो आप भी। सबसे ज्यादा खुशी नाम सही लिया, मावश। और नाज़रीन, ये था आज का शो। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। ज्वाइन अवर तमाम सोशल हैंडल्स DREJAZWARA। वहाँ नंबर लिखा है स्क्रीन पे 032094282002। हमें ज्वाइन किया करें नंबर पे थ्रू। एनी फीडबैक यू वांट टू गिव, यू आर मोर देन वेलकम। कल मिलेंगे ब्रांड न्यू गेस्ट, ब्रांड न्यू शो जब जैज़ी बोलता है। आप सब सुनते हैं, देखते हैं। टिल टुमारो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।